ओके। सो बहुत सारी स्ट्रीम्स, बहुत सारे तरीके से वास्तु पढ़ा, देखा, समझा। बहुत सारी विद्याएं होती है वास्तु के, अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग तरीके से वास्तु को किया जाता है। उसी कड़ी में एक नई कड़ी को जोड़ते हुए वास्तु किस तरीके से, वास्तु का एक माध्यम है क्रिस्टल, वास्तु का एक माध्यम है अरोमा थेरेपी, और वास्तु का एक और माध्यम है हर्ब्स के द्वारा। हर्ब्स, क्रिस्टल और अरोमा ये बहुत आसान सर तरीके से रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं ऑन चीजें हैं। करी। कर दी नमस्कार मैडम? सर। नमस्कार सुमन रिकॉर्डिंग मैडम, कर दी ऑन, इट इज जी ऑन। ठीक, ठीक है। ये एक बड़ा अच्छा माध्यम है। अरोमा, क्रिस्टल्स और हर्ब्स का कॉम्बिनेशन वास्तु की एक नई ऊंचाइयों पे आपको लेके जाता है, एक नई इंसाइट्स प्राप्त करता है, नई नई टेक्निक देता है आपको, एक वास्तु का एक नया ज्ञान देता है, एक ऐसी चीज देता है वास्तु के अंदर जो कि आमतौर पे दुर्लभ है, आमतौर पे आम आदमी के पास ये ज्ञान नहीं होता। जो व्यक्ति ये ज्ञान प्राप्त करता है वो वास्तु की सीढ़ी में एक कदम आगे बढ़ जाता है और ऐसे पायदान पे पहुंचने की कोशिश करता है जो कि दुनिया से थोड़ा हटके, दुनिया से थोड़ा डिफरेंट, और एक अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के साथ, एक अच्छे अनुभव की प्राप्ति के साथ। हमारे पास कोई व्यक्ति वास्तु के लिए आए या हम किसी को वास्तु बताए तो उसका दो ही पर्पज है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से परेशान है, दुखी है और समस्या से ग्रस्त है। उसके समय पे अगर हम उसको कोई उपाय दे पाते हैं, उसके लिए हम कुछ कर पाते हैं, तो हमारे को यूनिवर्स जो ब्लेसिंग दे रहा है वो तो दे ही रहा है, प्लस उस व्यक्ति के अच्छाई, उस व्यक्ति के काम होने से हमें जो ब्लेसिंग्स मिलती है उसका आनंद, उसका एक्सपीरियंस अपने आप में अनमोल है, जो कि एक्सपीरियंस ही है, शब्दों के माध्यम से बयान नहीं किया जा सकता। इसी के अंतर्गत क्रिस्टल्स एक अपनी अहम भूमिका निभाता है, अरोमा थेरेपी अपनी अहम भूमिका निभाता है, हर्ब्स अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। आपने वास्तु में बहुत सारे तरीके से सुना होगा, मेटल से वास्तु, पिरामिड से वास्तु, 3D रेमेडी से वास्तु, कलर से वास्तु और बूस्टर से वास्तु और नाना प्रकार की वास्तु आपने अभी तक करते आए हैं, करते देखते रहे होंगे, ठीक है। बट वास्तु इस प्रकार से जो तरीका आज हम आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं, इस प्रकार से वास्तु रेयरली लोग करते हैं, लेकिन इसके प्रभाव, इसके रिजल्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि ये नेगेटिविटी को रिमूव करने का बहुत अच्छा माध्यम है। अरोमा को तो आपने काफी लोग जानते हैं, पहचानते हैं कि अरोमा तो नेगेटिविटी को रिमूव करने का बहुत स्ट्रांग माध्यम है, और क्रिस्टल उसको एनर्जाइज करने का बड़ा स्ट्रांग माध्यम है। तो जगह को स्ट्रांग एनर्जाइज करना और उसकी नेगेटिविटी को किल कर देना, ये एक अचूक कॉम्बिनेशन है। वास्तु इसके बिना अधूरा है। वास्तु अगर हम करें और ये चीजें यूज नहीं करें, किसी एनर्जीज को हम नेगेटिव एनर्जी को किल ना करें और पॉजिटिविटी को वहां की लिफ्ट नहीं करें, तो उसके बिना वास्तु के रिजल्ट्स आ पाने अधूरे हैं, अधूरा ज्ञान है। इसी चीज को लेकर के आज जो हमारे समक्ष उपस्थित है वो क्रिस्टल्स के ऊपर, अरोमा के ऊपर करीब पिछले 10 से 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनका इतना अच्छा अनुभव है क्रिस्टल्स के ऊपर। यू नेम द क्रिस्टल, शी विल गिव यू द डिटेलिंग ऑफ द क्रिस्टल। दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस शी इज कैरिंग ऑन द क्रिस्टल सब्जेक्ट। क्रिस्टल पे इनका मतलब मजबूत पकड़ है, जो उन्होंने अपने अपने तरीके से, अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से प्राप्त करी है और जगह जगह से ज्ञान प्राप्त किया है। क्रिस्टल को इन्होंने परखा है, ऐसा नहीं है एक तो क्रिस्टल हुआ गूगल से तस्वीर निकाली, इनके पास क्रिस्टल का अपना खजाना है पूरा। इतने सारे क्रिस्टल्स इनके पास है, इतने सारे क्रिस्टल है, यू नेम द क्रिस्टल शी विल गेट द क्रिस्टल, दैट इज। और जब किसी व्यक्ति के पास अपने पास क्रिस्टल इंसान रखता है और उसको यूज करता है ना, उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करने में मजा आता है, वो शेयर करने में इंसान बता पाता है। तो क्रिस्टल्स और अरोमा साथ में, अरोमा तो इनका अपना फैमिली में बिजनेस है, फैमिली में अपने अरोमा के नाम से जाने आते हैं, लोग जानते हैं। और क्रिस्टल्स में भी इनके पास अपना फैमिली के अंदर इनका अपना बिजनेस है, लेकिन उसका बेनिफिट इनको ये मिला, बिजनेस अपनी जगह साइड में, लेकिन उनका बेनिफिट ये मिला कि she have able to get those kind of crystals and aroma to make use of it to understand the subject। वो डेप्थ के अंदर उन्होंने किए, उन्होंने अपने लिए, आगे परिवार के लिए, लोगों के लिए उसका इंफ्रा यूज किया, भरपूर यूज किया, उनको फायदा मिला, उनको ज्ञान मिला, और उसी ज्ञान, उसी फायदे के साथ, उसी एडवांटेजेस के साथ आज आपके साथ समक्ष शेयर करने के लिए वो नॉलेज, वो पूरा पर्याप्त जो उन्होंने ज्ञान किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो सब आपके साथ शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए उपस्थित है हमारे साथ शिल्पी गुप्ता जी। श्रीमती शिल्पी गुप्ता जी, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गिव अ वार्म वेलकम टू श्रीमती शिल्पी गुप्ता जी, क्रिस्टल हीलिंग मास्टर और रेकी मास्टर और प्राणिक हीलर और शिल्पी गुप्ता जी। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गिव अ वेरी वार्म वेलकम टू शिल्पी जी। शिल्पी जी एक तो जो मतलब इनके पास ज्ञान है वो तो अपनी जगह है यही, लेकिन जो एक्सपर्टीज के साथ वो शेयरिंग करती हैं, आप बिना हिचक शेयरिंग करती हैं,
मतलब एक तो होता है भी इंसान को पता है उसकी अकड़ अपने जीवन जी रहा, अकड़ में जी रहा है, ठीक है जी मैं बताऊंगा, आधा बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, मेरा ज्ञान खाली हो जाएगा. Nowhere that kind of attitude she is carrying. She, whatever she is having in terms of the knowledge of crystal or the subject she is doing it, she deliver 100% over it. मैं बोलूंगा शायद 100 से ज्यादा ही वो उनको उसको डिलीवर करती हैं. और एक तो ये बात हुई, दूसरा बारे में पहले भी बताया था, जब फैकल्टी की अगर अप्रिशिएट करता है किसी नॉलेज के ऊपर, इट मीन्स अ लॉट. क्रिस्टल के पर्सपेक्टिव से हमारी इंटरनल फैकल्टीज जो है ना, वो भी शिल्पी जी को अप्रिशिएट करती है, क्योंकि दैट द नॉलेज वो जो कैरी कर रही है और वो जो उस नॉलेज के माध्यम से लोगों की हेल्प करती हैं, बिना किसी मतलब मन में भाव भेद रखे कि भैया ये नॉलेज मैं शेयर कर दूंगी तो मुझे क्या बेनिफिट है, मुझे क्या है, मतलब ये इनके मन में विचार ही नहीं आता कि मैं ये नॉलेज शेयर कर रही हूँ, मुझे क्या बेनिफिट है. द ओनली मोटिव इज टू शेयर, द ओनली एंड ओनली मोटिव इज टू शेयर as much possible as it can be. That is what she is always be doing, and that is what the attitude she is carrying. And I request Shilpi ji to please come forward, take over the today's session, and please go ahead with the information sharing with all our participants, great participants जिन्होंने अपना स्पेयर टाइम आज निकाला शनिवार की शाम, ठंडी की शाम, और आपके साथ. तो इसलिए इन सबको कुछ ना कुछ गेन होना चाहिए, कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए आज, और कुछ नई विद्या सीखे जो वास्तु में क्रिस्टल, अरोमा और हर्ब्स के माध्यम से. और आप यहाँ से प्लीज टेक ओवर दी प्लेटफॉर्म. थैंक यू शिल्पी जी. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. आप इतना कुछ बोल देते हैं, आई जस्ट गेट ओवरवेल्म्ड. थैंक यू सो मच सर. और आपके बिना और इस प्लेटफॉर्म के बिना तो ना ही मैं थी कुछ और ना ही हम सब थे कुछ. एंड थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. आप, यू आर द ब्रिज. ब्रिज बहुत जरूरी होता है. थैंक यू फॉर गिविंग अस अ डेफिनेशन फॉर आवर नॉलेजेस. और हम सबकी तरफ से सबसे पहले आपको थैंक यू सर. नाउ सेशन में आज जैसे सर ने बोला, आज हम वास्तु के ऊपर बात करेंगे, आज हम क्रिस्टल्स के ऊपर बात करेंगे, अरोमा ऑयल्स एंड हर्ब्स के ऊपर बात करेंगे. तो आज सैटरडे की शाम तो जरूर है, बट ये शाम जैसे क्रिस्टल्स बहुत ब्यूटीफुल और कलरफुल होते हैं, आज वैसी होगी, बहुत खुशबूदार होगी. वी विल टॉक अबाउट अरोमा ऑयल्स एंड वी विल ऐड अ डैश ऑफ अरोमा इन आवर लाइव्स. ऐसे ही हर्ब्स, प्लांट्स हम बहुत अच्छे वे में इस क्लास को आज करेंगे और देखेंगे कि how we can get benefit of crystals, of aroma oils, of herbs in our day-to-day lives. They all are beautiful and high vibrating thing. I'll start by sharing my screen. Right. So we are starting with the remedial Vastu with crystals, essential oils and herbs. See, Vastu, what is Vastu? हम वास्तु करते क्यों है और वास्तु का पर्पस क्या है बेसिकली? कभी भी एज सर सेड कि जब हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आती है तो हम उसके अलग अलग डिफरेंट पहलू देखने लगते हैं कि वो परेशानी क्यों आई, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, परेशानी का मतलब होता क्या है. These are all energy terms. We ourselves are the, we ourselves are the energy pots. We are made up of atoms. These atoms are what? These are the energy pots. ठीक है. We are interacting in our day-to-day lives with the energies. और जहां energies imbalance होती हैं, जहां अलग हो जाती हैं, वहां पे we are facing problems. अब हमने इन problems को पहले define कर लिया वास्तु की तरफ से, like the place we are living. ठीक है. The dwelling, our dwelling, it has certain energy. हर एक छोटी छोटी स्पेस की अपनी एक इंडिविजुअल एनर्जी होती है. Every day, the place we are living in, we are interacting with their energies. जहां से हम लोग, जहां से भी वो एनर्जी गड़बड़ाई हमारी लाइफ में, उसी एस्पेक्ट में प्रॉब्लम आ गई. ठीक है. तो वास्तु ये होता है. वास्तु इज ऑल अबाउट seeing where there is a problem in our dwellings and correcting them. तो करेक्ट कैसे करते हैं? व्हाट इज द सॉल्यूशन? हम वास्तु क्यों देखते हैं? सॉल्यूशन के लिए देखते हैं. जहां पे भी हमें प्रॉब्लम आएगी, लेट्स डू सॉल्यूशन फॉर दैट. ठीक है. बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना दवाई लेने के लिए, कि उसके लिए हमें सॉल्यूशन मिलेगा, हम ठीक हो जाएंगे. ऐसे ही वास्तु विद क्रिस्टल्स. वास्तु, अगर वास्तु में कोई बीमारी आती है तो क्रिस्टल्स आर द मेडिसिन्स, हर्ब्स आर द मेडिसिन्स, अरोमा ऑयल्स आर द मेडिसिन्स. वो मेडिसिन्स लेंगे और वास्तु में जो डिफेक्ट होंगे वो ठीक हो जाएंगे. राइट. तो अब हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में
क्या इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग किस चीज के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। दिन रात अगर हम अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैलेंसिंग दोज एनर्जीज? क्या रिलेशनशिप के लिए, मनी के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, राइट? आप सब सोचिए, हम लोग, यू कैन इवन आंसर मी, व्हाट आर वी स्ट्राइविंग फॉर? हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अगर हम वास्तु में जाते हैं या फिर इवन इफ वी आर गोइंग इन एनी ऑफ द मोडालिटीज, हम किसी भी ऑकल्ट साइंस में जाते हैं, हम क्यों आ रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस? हमारी रिलेशनशिप ठीक हो, पीस ऑफ माइंड, राइट, पीस ऑफ माइंड। खाली मैम पीस ऑफ माइंड के लिए, सिर्फ हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए और कुछ नहीं? मैम फाइनेंसेस है, रिलेशनशिप्स है, हेल्थ है, एवरीथिंग, और एवरीथिंग, हाँ, है ना? राइट, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ, राइट मैम, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ, ये सब चीजें हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके साथ साथ है, इट इज द गुड हेल्थ, इट इज द वेलबींग ऑफ आवरसेल्व्स एंड वेलबींग ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स, राइट? इट इज अ कंप्लीट वेलबींग, हर तरफ से वेलबींग। हम जिनके साथ रहते हैं और हम जहां रहते हैं, हमारी भी और उनकी भी एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ, राइट? दिस इज द पर्पस। और जब जहां हम रह रहे हैं, अगर हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ चाहिए, तो हम सभी एस्पेक्ट्स के बारे में देखेंगे, ओके? और दिस इज रियली वेरी सरप्राइजिंग, जैसे आप में से सभी लोग, आई नो, वास्तु जानते होंगे, मुझसे ज्यादा जानते होंगे, सब चीज जानते होंगे। तो यही है इसका मतलब कि जो हमारा हाउस है या फिर जो ड्वेलिंग है जिसमें हम रहते हैं, जहां पे हम काम करते हैं, दे आर अफेक्टिंग अवर डे टू डे लाइव्स एनर्जेटिकली। अगर आप कहीं बैठे हैं, उसके आसपास की ऊर्जा आपको परेशान करेगी या फिर आपको उत्साहित करेगी, ठीक है? अब एक चीज देखिए, अब हम ये देखते हैं कि वास्तु, हैप्पीनेस, पीस और हेल्थ, ये कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है, ओके? हमारा जो घर होता है, खाली एक ईंट रोड़े पत्थर का ये एक एंटिटी नहीं है, ये खाली एक ऐसा घर नहीं है। घर मतलब एक मकान नहीं है, मकान के सिवा वी आर लिविंग इन अ हाउस, जो अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटिटी है, अपने आप में एक कंप्लीट एनर्जी लेके चलती है। जैसे हम में एक हम सब एक जो इंडिविजुअल है, जैसे हम सब में एक एनर्जी सिस्टम है, वैसे ही हमारा एक अलग से जो हमारे मकान घर होते हैं, सबकी एक अलग से इंडिविजुअल एनर्जी सिस्टम होता है, ठीक है? वास्तु के प्रिंसिपल इसी पे काम करते हैं। वास्तु के प्रिंसिपल किस चीज पे काम करते हैं कि जो घर एक ड्वेलिंग है, उनकी एक अपनी इंडिविजुअल एनर्जी सिस्टम है, जैसे हम इंसानों का एक इंडिविजुअल एनर्जी सिस्टम है, ठीक है? बट वो जो एनर्जी सिस्टम है, अब हमने उनको रिलेट कर दिया प्लेनेट से। हर कॉर्नर, हर ऑर्गन, हमारी जो बॉडी का हर ऑर्गन है, ठीक है, दे आर अफेक्टेड विद द पार्ट ऑफ अवर हाउस। हाउ? बिकॉज वी हैव कनेक्टेड ईच एंड एवरी एनर्जी ऑफ अवर हाउस विद द प्लैनेट्स, राइट, विद द ग्रहास, विद द दोषास, विद द एलिमेंट्स और बहुत सारी चीजें। अब हमने ये किस चीज पे किया? आप सोचिए, जैसे आप लोगों ने यज्ञ तो किया ही होगा, आप सब लोग यज्ञ में बैठे होंगे, ठीक है? तो जब पंडित जी यज्ञ कराते हैं, सबसे पहले यज्ञ शुरू करने से पहले आपको वो कहते हैं, अब आप इस बॉडी पार्ट को टच कीजिए, फिर वो कुछ मंत्र बोलते हैं, अब इधर टच कीजिए, वो मंत्र बोलते हैं, राइट? ये पूरा प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस ये होता है कि जो हमारा रिलेटिव हमारा एक जो ऑर्गन है, दैट इज कंप्लीटली रिलेटिंग टू द आउटर यूनिवर्स, हम उस वक्त पूरे यूनिवर्स के चक्कर लगा रहे होते हैं, touching each and every part of our body, it is corresponding with the universal part। जैसे शास्त्रों में कहा गया है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा अपनी काया वैसे ही बाहर ब्रह्मांड है, ठीक है? ऐसे ही जैसे अपनी काया जो हमारी ड्वेलिंग है, उसका भी वैसा ही है। ये हमारा अल्टीमेट जो एक फर्स्ट जो हमारा प्लेस होता है हमारी बॉडी के बाहर, दैट इज अवर हाउस। फिर उसके बाद क्या होता है? हमारी कंट्री, फिर उसके बाद पूरी अर्थ, देन द यूनिवर्स। तो अल्टीमेट स्पेस जो हमारे एकदम नेक्स्ट है, इट इज अवर हाउस। वी आर इंटरेक्टिंग विद द एनर्जीज ऑफ अवर हाउस। और सबसे ज्यादा हम अपना टाइम मोस्टली जब रात को सोते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, सबसे ज्यादा हमारा जो कंटिन्यूअस टाइम है हमारा घर पर ही बीतता है।
जरूरी नहीं घर पे कुछ लोगों का ऑफिस में भी बीतता होगा, मतलब एक पर्टिकुलर ड्वेलिंग में बीतता है. वी आर इंटरेक्टिंग, कंटिन्यूअसली इंटरेक्टिंग विद द एनर्जीज ऑफ अवर सराउंडिंग. ठीक है, तो इसीलिए अब वास्तु इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब मैं आपको 2-3 स्पेस स्क्रीन दिखा रही हूँ. प्लीज लुक एट द स्क्रीन और देखिए व्हाट इज द डिफरेंस. ठीक है, जस्ट लुक एट द स्क्रीन. आप स्क्रीन पे देखिए आपको क्या फील होता है. नेक्स्ट, दिस. ओके, एंड नेक्स्ट इज दिस. These are 3 screens. ठीक है, घर की पिक्चर्स है. अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस. इन सब पिक्चर्स को देखकर आपको क्या क्या लग रहा है. हर घर कुछ कहता है. इस घर में कौन रहता है, राइट? वास्तु. एक वास्तु का मतलब यही है, आपका घर इट इज द मिरर ऑफ योर सेल्फ. आपका घर आपकी पेंटिंग बना देगा. आप जैसे हैं, आप जो करते हैं, आप जिस घर में रहते हैं, इट इज जस्ट द रेप्लिका ऑफ योर इनर सेल्फ. अगर आपके जो इनर सेल्फ है वो आप सबसे पहले अपने घर में रिफ्लेक्ट करेंगे, और बाय चांस कुछ ऐसा है आपके घर में जो आपसे रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो वो घर आपके अंदर रिफ्लेक्ट कर देगा. कॉरेस्पॉन्डेंस. अगर कुछ डिफेक्ट है घर में तो वो आपके अंदर रिफ्लेक्ट कर देगा, बिकॉज विद द लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस. आप जैसे हैं, सबसे पहले आप अपना घर वैसे ही बनाएंगे. यू विल रिफ्लेक्ट योर इमेज इन योर हाउस. आप जो चाहते हैं, दिस विल द पिक्चर ऑफ योर ड्रीम. ठीक है, और जहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गई उसके बाद फिर वो घर आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगा. ऑलराइट, तो आप अगर हम ये स्क्रीन देख रहे हैं, प्लीज एनी वन ऑफ यू आप मुझे बताइए कि आपको क्या डिफरेंस लग रहा है इन तीनों स्क्रीन में. मैं दोबारा करती हूँ, देखिए. ठीक है, स्क्रीन नंबर 2 एंड स्क्रीन नंबर 1. नाउ टेल मी what difference you are observing in these 3 screens. बहुत मजेदार एक्सरसाइज है. If anyone of you want to, yeah. May I give you answer? Sure, please ma'am. मैम, जो फर्स्ट जो आपने स्किन दिखाई थी, मतलब सबसे पहले तो एक तो वो एकदम नीट एंड क्लीन है, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी ये देखती कि आप सुलझे हुए इंसान हैं. आप चीजों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं और हर चीज सुलझी हुई रखना चाहते हैं. दूसरी जो इमेज है जिसमें सब कुछ अस्त व्यस्त है, मतलब आपकी मिरर ये वाला घर, तो इसमें सब कुछ मैसी है. मतलब इस रिफ्लेक्ट अगर आप अपनी लाइफ को कनेक्ट करना चाहते हैं तो मतलब आपकी लाइफ में भी सब कुछ मैसी ही रहता है. चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे आपका वर्क करने का स्टाइल हो, या लिविंग स्टाइल हो, या आपके संग किसी के रिलेशंस हो, वो सब कुछ मैसी रहता है. जो इसके नेक्स्ट वाली पिक्चर है वो क्या है, आपको मिडवे दिखाता है कि मतलब समहाउ आप नीट एंड क्लीन भी हैं, समहाउ आप मैसी भी हैं. मतलब कुछ चीजों में आप सुलझे हुए हैं, कुछ चीजों में आप उलझे हुए हैं. और घर भी वही सब चीजें कि आप क्रिएटिव हो, ऑब्वियसली क्रिएटिव हो, घर भी अच्छी चीजें पसंद है, बट उनको मेंटेन नहीं कर पाते हो. ओके, और थिंग्स आर नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड. ओके, वंडरफुल मैम. जहाँ सनलाइट चाहिए वहाँ सनलाइट नहीं है, इंडोर प्लांट रखे हैं, एंड कलर चॉइसेस में हिसाब से कुछ रखा नहीं है. जी देखिए, बिल्कुल ठीक, आप सब लोग बिल्कुल ठीक है. अपने अपने वे में हर किसी का अपना परसेप्शन होता है. मेरा परसेप्शन ये कहता है, इन दिस पिक्चर देयर इज सो मच ऑफ सनलाइट. बाहर की ऊर्जा बहुत ज्यादा आ रही है. देयर इज एन इंक्लूजन ऑफ प्लांट्स. छोटे छोटे प्लांटर्स हैं ऑल अराउंड. दे आर गिविंग दी लाइफ एनर्जी, लाइफ फोर्स, जो प्राणा हम कहते हैं. बिकॉज एडिंग certain plants, indoor plants in your house will give you a life force. The person is very much inclined towards the life force. तो उसके अंदर भी इतनी ही एनर्जी होगी. इसका मतलब the person living in this house, the person is very creative and the person is very energetic, because दो तरह की ऊर्जा उसको डायरेक्टली मिल रही है. एक तो सूर्य की ऊर्जा मिल रही है, ठीक है, लॉट्स ऑफ सनलाइट. सेकेंडली प्लांट ऊर्जा मिल रही है, ठीक है, लॉट्स ऑफ प्लांट एनर्जी. नेक्स्ट, इस घर के अंदर क्या है, इस घर में उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ अरेंज कर रखा है, लेकिन इतना ज्यादा स्टफ कर रखा है, इतना स्टफ कर रखा है, देयर इज नो स्पेस टू ब्रीथ. अरेंज्ड है बट देयर इज नो स्पेस टू ब्रीथ.
ठीक है, इसका मतलब अ पर्सन लिविंग इन दिस हाउस मे बी सफरिंग फ्रॉम लंग्स डिसीजेस और स्मॉल इंटेस्टाइन डिसीजेस, पक्का फॉर श्योर दिस पिक्चर इज रिफ्लेक्टिंग। अगर हम कहते हैं कि हर घर कुछ कहता है, इस घर में कौन रहता है, तो द ओनर ऑफ दिस हाउस इज हैविंग प्रॉब्लम इन लंग्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्योंकि he has not left any space for air to circulate। अब इधर अगर आप ध्यान से देखेंगे, स्पेस बहुत है, सब कुछ है, ये जो स्टेयर्स है दे आर इन बिटवीन। ठीक है, कहीं ना कहीं आके ये दोष लग रहा है स्टेयर्स का, स्टेयर्स बीच में है। आई नो द पर्सन, ये जो स्टेयर्स जो बीच में है उसकी वजह से बिजनेस में बहुत ज्यादा, जब से ये घर लिया है बिजनेस के अंदर बहुत घाटा हुआ है, बिकॉज सारी एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है। चाहे घर के अंदर कितना भी स्पेस हो, लेकिन एनर्जी मूव करती है एक पर्टिकुलर पैटर्न में, यहाँ पे वो सारा पैटर्न उनका हिंडर हो रहा है। ऑलराइट, तो वास्तु का मतलब क्या होता है? वास्तु इट्स नॉट, इट इज द नॉलेज ऑफ द एनर्जीज विच आर प्लेइंग अराउंड अस। एक जो एनर्जी कंस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है जो आपको बना रही है, आपकी किस्मत को बना रही है, दे आर इफेक्टिंग योर लिविंग स्टाइल, लिविंग पर्पस। ओके, और हर जगह ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम कहीं डिमोलिशन कर दे, राइट? हर जगह हर तरीके की चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड क्रिस्टल्स, अरोमा ऑयल्स एंड हर्ब्स? दे आर द वेज व्हिच वर ऑलरेडी प्रिवेलिंग फ्रॉम सो मेनी इयर्स। इन चीजों का ऑलरेडी काम हो रहा है, लेकिन वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, वी आर नॉट अवेयर ऑफ देयर यूजेस। सिंस आई एम यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 15 years, 15 to 20 years, I know how it is useful। बहुत जल्दी इनका इफेक्ट आता है एंड इट इज इफेक्टिव, यू नो, विद इन। आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स जो मुझे बोलते हैं 2 और 3 दिन में ही उनको फर्क लगने लगा है। इट इज सो मच इफेक्टिव। व्हाई? बिकॉज वी आर डीलिंग विद द एनर्जीज। इंस्टेंट एनर्जी शिफ्ट आता है। यूज क्रिस्टल्स, दे आर द बीइंग ऑफ एनर्जीज, पॉजिटिव हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज। इफ वी आर इंट्रोड्यूसिंग क्रिस्टल्स इन सर्टेन एनवायरमेंट, राइट, वो बहुत जल्दी एनर्जी शिफ्ट लाते हैं, उनका काम ही एनर्जी शिफ्ट करना होता है, बट इट हैज टू विद पर्पस। तो हम इस वर्कशॉप में क्या सीखेंगे? वी विल लर्न हाउ द क्रिस्टल वर्क फॉर योर हाउस। उनको कैसे प्रोग्राम करते हैं, हम कैसे लगाते हैं, कौन सी चीज प्रॉब्लम के लिए हम कैसे कौन सा क्रिस्टल यूज करते हैं। इतनी जल्दी इफेक्ट आता है, मे बी कुछ को तो हाथ के हाथ लगाते ही इफेक्ट फील होता है। Why? Because they are so high vibrational beings, हाथ के हाथ वो काम करने लगते हैं। Same is with aroma oils। आपको मालूम है what are aroma oils? Aroma oils, they are the concentration of plant energy। अगर वो concentration आप समझिए, अगर 20,000 लेवेंडर फूलों को लेकर 2 बूंद उसकी असेंशियल ऑयल बनती है, 20,000 फ्लावर्स को लेकर उसके सिर्फ 2 ड्रॉप्स बनती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इतनी सारी एनर्जी सिर्फ एक छोटी सी बॉटल में समाई हुई है। यू नो हाउ मच इफेक्टिव इट विल बी। एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द केमिकल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी जो हमारी लिविंग एनर्जी फोर्स है, जो हमारे सारे अराउंड घूम रही है, जो नेचुरल एनर्जी है जो उस फ्लावर में थी, उसका एसेंस, द कंसंट्रेशन ऑफ द एनर्जी विच दैट फ्लावर इज हैविंग। 20,000 फ्लावर्स की एनर्जी एक साथ आप यूज कर रहे हैं, सोचिए कि कितनी जल्दी मैनिफेस्टेशन होगी। हर चीज को हम मैनिफेस्टेशन के साथ करते हैं, हर चीज को हम एक इंटेंशन के साथ करते हैं। वही अरोमा ऑयल आपकी बॉडी में हेल्प करता है आपको डिसीजेस से क्योर करने के लिए। यही अरोमा ऑयल विद डिफरेंट इंटेंशन विल हील योर डिफेक्ट्स इन योर वास्तु, राइट? वही अरोमा ऑयल आपको और भी ना जाने किस किस तरीके से आपको हेल्प करता है। अब वन पर्टिकुलर थिंग वी, जैसे हम क्रिस्टल्स यूज करते हैं, क्रिस्टल कैन बी यूज इन क्योरिंग यू इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, many ways। and in a similar way, if we are using same thing with intention to your energy dwellings, तो वो भी चेंज करेगा, right? And believe me, we are using it from so many years and the results are really very good। हम लोग ग्रेड करते हैं पूरे घर को for the protection। इतनी अच्छी प्रोटेक्शन होती है, मैंने शायद अपने स्टूडेंट के साथ शेयर भी किया था। हमने एक बार बिहार पटना में किया था, 3 घर एक साथ किए थे, उन तीनों घर में रॉबरी नहीं हुई। आपको मालूम है बिहार कैसी जगह है, वहां पे बहुत जल्दी रॉबरी हो जाती है। टच वुड अभी तक
उन तीनों घर में बिल्कुल भी नहीं हुआ और उनके आसपास घरों में कुछ ना कुछ ऐसी वारदात हो चुकी थी. So we are taking it as a result of the protection grid we have put in there. बिल्कुल उसी का ही असर है. Why? Because energetically आप लोग मतलब the things get protected, वो आंखों में आती ही नहीं है, मन में भावना ही नहीं आएगी कि उस घर में कुछ कर दे. राइट? इनविजिबल हो जाते हैं नेगेटिव एनर्जी से. Because everything in this world, it is a play of energy. हर अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, my energy is interacting with yours, right? And all of yours energy collectively is interacting with me right now. What is it? We all intend to learn something new and get benefit out of it. So see, it is so great right now. Okay, so अब हम देखते हैं, एक तो ये पहलू हो गया, बट हम समझेंगे कैसे कि हाउ टू यूज क्रिस्टल्स, अरोमा ऑयल्स एंड हर्ब्स, कैसे इनका हम बेनिफिट लेंगे, हम उनको कैसे रिलेट करेंगे वास्तु में. इट इज थ्रू आयुर्वेदा, इट इज थ्रू सर्टेन सिद्धांत, जैसे अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ 5 एलिमेंट्स, जो जिसको हम कहते हैं पंच महाभूतास. आयुर्वेदा से हम त्रिदोषास से करेंगे, एंड प्लैनेट्स. These are the 3 things on which we will bridge the gap of Vastu, okay, and aroma oils, crystals and herbs. यही एक बेस है जिससे हम अपनी एक्यूप्रेशर, अपनी आयुर्वेदा पद्धति या फिर कोई भी पद्धति को हम रिलेट करते हैं. इन सब का भी बेस यही है. अगर आपको ये 3 चीजें समझ आ गई, लाइक 5 एलिमेंट्स, आयुर्वेदा के दोष और प्लैनेट्स, आप किसी भी चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं. यू विल बी द परफेक्ट वन. And in this course we will be learning and making ourselves very, very strong in this concept. I'll be teaching you the whole circle of these 5 elements, इनके कंस्ट्रक्टिव साइकिल, डिस्ट्रक्टिव साइकिल, इनकी मदर साइकिल, इनकी चाइल्ड साइकिल, इनकी ग्रैंड पेरेंट साइकिल, एवरी साइकिल, हाउ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ देम इन ईच एंड एवरी पॉसिबल वे. ठीक है? देन देखिए, ऑफ कोर्स डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर हाउस वाइब्रेट्स एट डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ द एलिमेंट इट कॉरिस्पॉन्ड टू. जैसे जिन सब ने वास्तु किया है उनको मालूम है कि हमारा कौन से घर का स्पेस कौन से एलिमेंट से वाइब्रेट करता है. और अभी भी आई विल टेल यू इन दिस कोर्स, हम आगे जाके इसके अंदर पूरा करेंगे कि कौन सा हमारा प्लेस कौन से एलिमेंट से कॉरिस्पॉन्ड करता है. इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप आज भी अभी देखेंगे, इफ आई टेल यू कि कौन सा, चलिए मैं बताती हूँ आपको हमारा कौन सा प्लेस कॉरिस्पॉन्ड करता है. देखिए, आप अपने घर को आज प्लीज आप सब ये सब करिएगा. इट इज वेरी, वेरी इजी. अपने घर का एक छोटा सा मैप बनाइए, रफ मैप, एंड डिवाइड दैट मैप इनटू दिस 3x3 ग्रिड. ठीक है? ऐसे 3x3 ग्रिड में डिवाइड कर लीजिए. जो आपको डायरेक्शन, रफ डायरेक्शन तो पता होगी, जहां से सूरज उगता है वो तो पता ही होगा कि कहाँ से सूर्य उगता है. उस सूर्य उगने की डायरेक्शन को आप ईस्ट वहां पे मार्क करके, या फिर आप सबने सीखा ही होगा हम कैसे सेंटर में खड़े होकर, अगर आपको शक्ति चक्र से या फिर कंपास से करना आता है, आप प्लीज अपना करिए. नहीं करना आता, इफ यू आर न्यू, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जहां से सूर्य उगता है बिल्कुल उसकी तरफ मुंह करके खड़े होइए, वो आपका ईस्ट है. ठीक है? उसके बाद उसी के बेसिस पे आप वेस्ट, नॉर्थ, अपनी सारी डायरेक्शंस निकाल लीजिए. डायरेक्शंस को मार्क करने के बाद आपको ऐसे ही 9x9 ग्रिड, 3x3 ग्रिड में आपको उसको एनक्लोज करना है. ठीक है? बहुत बहुत इजी है. 3x3 ग्रिड में आप एनक्लोज करेंगे. सपोज आपने वाटर मार्क कर दिया, नॉर्थ मार्क कर दिया, तो वो कौन सा एलिमेंट होता है? नॉर्थ इज वाटर. ठीक है? हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं. नॉर्थ इज वाटर. देखिए, नॉर्थ वाटर आ गया. अब आप एक मिनट, नॉर्थ वाटर, देन अब हम ये वाली डायगोनल लाइन लेंगे. दिस इज ऑल अर्थ. नॉर्थ ईस्ट अर्थ है, सेंटर हमारा अर्थ है, और साउथ वेस्ट हमारा अर्थ एलिमेंट है. ओके? फिर उसके बाद हम लेफ्ट में आते हैं. ईस्ट और साउथ ईस्ट, दिस इज अवर वुड एलिमेंट. ये एलिमेंट एलोकेशन इज ऑल अकॉर्डिंग टू फेंग शुई, आयुर्वेदा, एवरीथिंग.
आप इसको रट लीजिए, ये ग्रिड आपकी ऐसी है। अगर आपने ये ग्रिड कर लिया, इफ एनी टाइम इन लाइफ आप कुछ भी कर रहे हैं, आप एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, आप फेस रीडिंग कर रहे हैं, आप वास्तु कर रहे हैं, आप और भी कोई नॉलेज कर रहे हैं, तो ये जो आपकी ग्रिड है ना, आपको हमेशा काम आएगी। यू बिलीव मी, आई हैव डन सो मेनी मोडेलिटीज। मैंने एक्यूप्रेशर किया, एक्यूपंक्चर किया है, टीसीएम किया है, क्या क्या नहीं किया, उन सब में यही ग्रिड काम आती है। फेंग शुई, वास्तु, ये सब I'm learning it from last 22 years. I started with astrology, then Vastu. Being an interior designer, it was mandatory for me to learn Vastu. तो वास्तु के साथ Feng Shui and all everything started with this particular grid. ठीक है? ये grid में इधर आ गया wood, then fire एक ही होता है जो हमारा south होता है, water एक ही होता है that is north. मेटल अगेन हमारे दो होते हैं, दैट इज वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ओके, ये हम ऐसे एलिमेंट्स को एलोकेट करते हैं। सिर्फ आज आप एक छोटी सी एक्सरसाइज कीजिएगा, ये सारे एलिमेंट्स एलोकेट करके उस ग्रिड पे। अब आप देखिए कि आपके कौन से एलिमेंट पे आपने क्या क्या रखा हुआ है। आपको सिर्फ इतना ही देखना है। सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट एरिया है मेटल का, जिसको हम कहते हैं एयर भी कहते हैं। ठीक है, एयर कॉरस्पॉन्ड्स टू मेटल। जो एयर एलिमेंट होता है आयुर्वेदा या फेंग शुई के हिसाब से वो मेटल होता है, बिकॉज हम ये मानते हैं कि मेटल इज बोर्न आउट ऑफ एयर। अगर आपके नॉर्थ वेस्ट के अंदर इफ सपोज मेटल एरिया है, अगर इसके अंदर कुछ वुड लाइक आपने बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए, प्लांटर्स रखे हुए हैं, या फिर बैम्बू रखा हुआ है, या सपोज करो कोई भी वुड के आइटम, बिकॉज इट इज अगेंस्ट वुड। मेटल क्या करता है, कुल्हाड़ी काटती है ना लकड़ी को। ठीक है, मेटल को कौन खत्म करता है? मेटल को कौन खत्म करता है? फायर 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 का फायर पिघला देती है। अगर यहाँ पे कोई भी फायर आइटम रखी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये इस एरिया की एनर्जी कम हो जाएगी। ऑलराइट, तो इसका मतलब अब जो नॉर्थ वेस्ट के हम लोग के बॉडी में अर्थ एलिमेंट कहाँ पाया जाता है, किस हिस्से में बॉडी मैम ये में? सब, हाँ मैम ये सब हम आगे करेंगे जब हम देखेंगे हमारा अर्थ एलिमेंट कहाँ आ रहा है। ठीक है, जो अर्थ एलिमेंट है बेसिकली इससे रिलेटेड हमारे ऑर्गन्स होते हैं। एवरी एलिमेंट है सर्टेन ऑर्गन्स। जैसे ये मेटल है, आज अगर हम मेटल के, चलो हम सिर्फ एक चीज की बात करेंगे, आज हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं, मेटल है। ये जो एरिया है, अभी हम वात पित्त कफ भी देखते हैं। ये तो मैंने आपको एक जनरल बताया कि आपको करना क्या है। वेट, अब हम इन्हीं 5 तत्वों को आयुर्वेदा के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। वात, पित्त और कफ हमारे घर में ब्रह्म स्थान से लेकर, ठीक है, एक लाइन अगर हम बनाते हैं टुवर्ड्स ईस्ट, फिर ब्रह्म स्थान से लेकर, और एक लाइन हम बनाएंगे टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ऑलराइट, दिस होल एरिया इज कफ। From this north of northwest, little portion towards south of southwest, a portion, little portion of it, it is the whole area of vata, वात। और उसके बाद साउथ और साउथ वेस्ट से लेकर मिड ऑफ ईस्ट, इट इज कंप्लीट एरिया ऑफ पित्त। ठीक है, अब ये एक्सप्लेन करती हूँ क्यों है ये। देखिए, व्हाट इज कफ? कफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड अर्थ। कफ जो होती है, आप खुद भी सोचिए, कफ एक जो प्रकृति होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड अर्थ। तो हमारा किस किस एरिया में वाटर और अर्थ आता है? वाटर किस में आता है? नॉर्थ में, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट का पार्ट एक हमारा अर्थ का होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड अर्थ, दिस इज अ कफ एरिया। ठीक, वात एरिया, वात, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच एलिमेंट? वात, इट इज एयर एंड ईदर। एयर क्या हो गया? मेटल। ईदर क्या हो गया? स्पेस। ओके, तो वात जो हमारा प्लेस है, जो नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये सारा कंप्लीट कवर करता है। दिस इज वात। इसके अंदर हम मोस्टली कौन सा स्पेस होता है हमारा? मोस्टली एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे मेटल होते हैं जो एयर को सिग्निफाई करता है, और ईदर जो स्पेस होता है।
ऑलराइट, वास्तु में ये जो प्रकृति, 3 प्रकृति है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है आयुर्वेद में अगर कोई भी इम्बैलेंस होता है इन प्रकृति में तो हमारी पूरी बॉडी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। सेम इज द केस विद द बॉडी ऑफ योर हाउस। अगर आपकी हाउस की बॉडी में इन तीनों प्रकृति में से कुछ भी इम्बैलेंस है, यू विल फेस दोज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वात क्या होता है? सी, What is all about change. It is the air, the movement of air. ठीक है, एयर कभी एक जगह रुकेगी तो that will stay. अगर एयर की प्रकृति क्या होती है? मूवमेंट होती है। तो मूवमेंट इज ऑल अबाउट चेंज, एक एनर्जी से लेकर दूसरी जगह, एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक जाना। अगर वो चेंज आपकी लाइफ में नहीं आएगा तो आपकी लाइफ भी रुक जाएगी और उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। हमारी लाइफ कभी रुकती तो नहीं है, और जहां पे भी जो एलिमेंट हमारी लाइफ का रुक जाते हैं वहीं पे प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, इसका मतलब सपोज आप एग्जांपल लेते हैं बिजनेस में। बिजनेस में जब भी आप कुछ सपोज इफ यू आर डीलिंग इन सर्टेन प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स का आना जाना रुक जाता है, इसका मतलब उन प्रोडक्ट्स की बिक्री रुक गई। बिक्री रुक गई इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर नॉर्थ वेस्ट एंड वात एरिया, देयर इज सम इम्बैलेंस इन योर वात एरिया। ठीक है, एयर इज ऑल्सो अबाउट योर क्रिएटिविटी, योर थॉट्स। थॉट्स एयर की तरह होते, आते हैं जाते हैं। जहां पे भी आपके थॉट्स रुक जाते हैं तो आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन इज बेसिकली गेटिंग इनटू द लूप ऑफ सम थॉट्स, repetitive thoughts. If a person is experiencing depression, it means there is some problem in your northwest or this Vat area of your house. ओके, ऐसे ही बहुत, बिकॉज अभी हमने जब समझा कि हमारी जो बॉडी है वो रिलेट करती है हमारी सराउंडिंग से। हम सबसे पहले घर बनाते हैं अपने हिसाब से, हमारे मन के हिसाब से, जैसे हम होते हैं हमने वैसे घर को रखा, उसको बनाया। फिर उसके बाद हमने जिस तरीके से घर रखा, जो हमारा घर है अब वो वापस हम पे रिफ्लेक्ट करेगा। वॉट एवर योर हाउस, जो भी वहां पे जो भी बैलेंस इम्बैलेंस जो भी होगा, अच्छा होगा तो आपके साथ अच्छा हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो घर आपको कहेगा सुनो देयर इज अ प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है। जो वो आपको कहेगा ना देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आपको समझ में आएगा अच्छा यार यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम है, तो इसका वो the same thing you will be experiencing in your life also. बेसिकली उसकी जो एनर्जी है अब उसको बैलेंस करना है, वहां पे वो एनर्जी क्रिएट हो गई है। वात अगर मूवमेंट नहीं हो रही तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस सर्टेन थिंग्स सो दैट वहां पे मूवमेंट होने लगे। ठीक है, हमें या तो क्या होगा, वो उस एरिया की जो एक स्टेबलाइज्ड एनर्जी है या तो वो उससे बढ़ी हुई होगी या फिर उससे घटी हुई होगी, यही दो चीजें हो सकती है। इफ देयर इज सम एनर्जेटिक प्रॉब्लम, या तो वो बढ़ी हुई होगी या फिर वो घटी हुई होगी, हमें उसको बैलेंस करना है। बढ़ी हुई होगी तो बैलेंस करना है, घटी हुई होगी तो बढ़ाकर बैलेंस करना है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट वास्तु, क्रिस्टल्स, एरोमा ऑयल एंड हर्ब्स। यही है, इन्हीं को हम कैसे यूज करेंगे एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, वात इज इन्वॉल्व इन अनकॉन्शियस प्रोसेस लाइक ब्रीदिंग एंड डाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। If you are experiencing anything related to breathing and your digestion, it is completely relating to imbalance of this area, because Vat is directly related to your lungs, because lungs क्या होता है, lungs के अंदर air आती है, it is the movement of air inside your lungs that gives oxygen to your whole body. Okay, then it is also related, why digestion? Because it is related to metal, is related to small intestine. The condition of your small intestine will tell you what is your digestion. उसके बाद digestion क्या होगा, digestion हमें लाइफ में क्या, इसको हम रिलेट कर सकते हैं। सपोज abundance is coming to you, how you are visualizing that abundance and utilizing it for your further progress, it is your digestion. आपके पास कुछ भी आ रहा है, कोई भी एनर्जी आ रही है, what is digestion? Basically how you are processing it and using it for your further progress. This is the energetic digestion. Okay, if there is any imbalance, अब अगर आपका abundance area अच्छा है, वहां से abundance आ रही है, but you are not aware of how to process that energy, you know, अच्छे से, और आपको वो बेनिफिट कैसे करेगी, तो फिर अगेन वो abundance भी किसी काम की नहीं, वो चली जाएगी। पैसा तो आ रहा है लेकिन वो जा रहा है, वो आप उसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे। This is one of the particular problems people are facing. ठीक है, कमाते तो है, पैसा तो आता है लेकिन वो चला जाता है।
क्यों चला जाता है? बिकॉज देयर इज एन इम्बैलेंस इन दिस पर्टिकुलर एरिया। एंड बिलीव मी, अगर हम इस एरिया को ठीक करते हैं, या तो आपके बिजनेस प्लेस पे या फिर आपके घर पे, तो दिस एनर्जी विल रिफ्लेक्ट अगेन, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू यू एंड योर लाइफ। प्रॉब्लम कहीं भी हो, अगर प्रॉब्लम ए जगह पर है, आपकी बॉडी में है, तो घर ठीक कर देगा। अगर आप अपनी बॉडी को ठीक करोगे तो फिर वो आपके घर में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा, कहीं ना कहीं वो आके ठीक होने लगेगा, बैलेंस। ठीक है, कोरिलेट करती है हर चीजें एक दूसरे को। क्लियर है? दिस मच इज क्लियर? एनी क्वेश्चन? आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। मैं जल्दी नहीं जा रही, राइट? ठीक है। देन व्हेन एनर्जी, सॉरी, वात एनर्जी टेंड्स टू बी ऑन ऑफ, मतलब वात एनर्जी ऐसी होती है, उसकी एकदम पर्टिकुलर एनर्जी नहीं रहती, वो ऑन ऑफ रहती है। अगर आपको जिस वक्त एनर्जी की जरूरत है वो तभी डिस्प्ले करेगी। आप हर वक्त एकदम एनर्जेटिक नहीं रहते कि अभी हम ये काम करना है वो काम करना है, नो, वो मोड ऑन ऑफ होता है। लेकिन जब उस एनर्जी की आपको जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तभी वो बर्स्ट करेगी। ठीक है, इस एनर्जी में जब इम्बैलेंस होगा, देन यू विल एक्सपीरियंस एयर हेडेडनेस, एंशियसनेस, फास्ट टॉकिंग। एनर्जी ज्यादा है, फास्ट टॉकिंग, लैक ऑफ रूटीन, आपका रूटीन नहीं है। ठीक है, वाट ब्रिंग्स, देखो वाट, एज आई सेड कि वाट क्या लाता है? इट ब्रिंग्स आइडियाज। What energy? It is the movement. That movement will give you ideas, creativity, enthusiasm, and expression through your language. जब बात में एक प्रॉब्लम होगी, you will be facing problems of all these things. ठीक, अब आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली लंग्स और स्पेस एलिमेंट कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, ये मैं आपको बता दिया है। लंग्स हैव द डोमिनेंस ऑफ स्पेस within which the prana circulates. This also we have discussed कि हमारी lungs में जो प्राणा सर्कुलेट करता है, it is responsible for the space element. अगर स्पेस है, उधर स्पेस है, तभी तो हमारी एयर सर्कुलेट कर पाएगी। तो there needs to be ample space, clear space. There is a correlation. एयर वहीं सर्कुलेट करेगी जहाँ पे स्पेस है। अब जब हमने उस घर में देखा था, उस घर में स्पेस नहीं था, उस घर के अंदर क्रिएटिविटी की जगह नहीं थी, राइट? देखिए, इस घर में आपको क्रिएटिविटी की जगह लग रही है? नो। लुकिंग एट दिस हाउस यू विल कम टू सी दो द थिंग्स आर अरेंज्ड, उन्होंने अपनी तरीके से बहुत अरेंज कर रखा है, बट दे हैव लेफ्ट नो स्पेस फॉर फर्दर मूवमेंट एंड द क्रिएटिविटी। इसका मतलब क्रिएटिविटी नहीं है। सेकेंडली, उनके लंग्स और डाइजेशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, स्पेस एलिमेंट और उसमें एयर एलिमेंट में प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट वी कम how crystals help in elevating the energy of a space. Crystals are marvelous. They are the energetic bombs. Working with crystals right now, abhi ekdam haath ke haath, they will start turning the energy of the place. Energy ही different होती रहेगी। Crystals, they are the seed of Mother Earth. कहाँ से आते हैं crystals? बनते कैसे हैं crystals? They are made inside the earth. जो चीज हमें अर्थ दे रही है नेचुरली, एकदम से नहीं बनती। क्रिस्टल्स दे टेक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स टू गेट कंस्ट्रक्टेड। वो उनकी फॉर्मेशन में, दे आर फ्रॉम लिक्विड फॉर्म, लिक्विड मिनरल से बनते हैं टू द सॉलिड क्रिस्टल्स। वहां से उनकी जर्नी शुरू होती है। लिक्विड से बनते बनते जब वो सॉलिड बनते हैं, देन द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जीज फ्रॉम विद इन द अर्थ, आउटसाइड द अर्थ, energy of the sun, energy of the moon, energy of the water, they all interplay together and they make beautiful crystals. They make energetic crystals. The crystals which are made with the conjunction of all these energies, वो आपकी लाइफ में अगर आते हैं तो वो ऑफ कोर्स आपकी सारी एनर्जीज बैलेंस कर देंगी। एंड क्रिस्टल्स के साथ ब्यूटीफुल बात ये है, they have their own consciousness, they have their own kingdom. आपको पता ही नहीं, हमारे अर्थ के अंदर जितने लोग नहीं है उतने से ज्यादा ये अर्थ के अंदर क्रिस्टल्स ही क्रिस्टल्स हैं। Our earth is a bomb of crystal. We are sitting on crystals, right? और crystals खाली यही नहीं है, our body itself is a crystal. What is crystal basically? ये organic crystal है। Crystals can be divided into two parts, एक organic, एक non organic। non organic क्या होते हैं? जो लाइफ ऐसे लाइफ बर्थ नहीं लेते। हम लोग वी रिलेट टू लाइफ एंड बर्थ, तो हम ऑर्गेनिक क्रिस्टल्स है। क्रिस्टल्स आउट ऑफ प्लांट्स, दे आर आल्सो ऑर्गेनिक क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स व्हिच आर फॉसिल्स,
which are made because of the process of life and birth, they are organic crystals जो fossils होते हैं. ठीक है, we are also organic crystals because we are made arranging atoms in particular manner, in particular way. ठीक है, उन interplay of and settlement of atoms एक particular shape ने हम एक crystal बने. We are the चलते फिरते crystals. We are interacting crystals all over around. हमें पता ही नहीं होता. Water जो हमारी इतनी ज्यादा necessity है, our body 70% of our body is made up of water. Water is the best example of crystal, right? Water can take the intentions and it can also emit the intention. It is the organic crystal. लेकिन अब हम जैसे inorganic crystals के साथ काम करेंगे, they have their own consciousness, अपना world है. आप उनको charge करते हैं, energize करते हैं, you program them, you play with them. जैसे आपको, they are the mini computers. कंप्यूटर्स तो हम लोगों ने बनाए, लेकिन भगवान ने नेचुरली इन क्रिस्टल्स को ऐसा कंप्यूटर बना रखा है जो हमें एनर्जी फॉर्म पे हेल्प करते हैं. दे आर अवेलेबल इन सो मेनी कलर्स. हम सोच भी नहीं सकते, हमारी हमारे थॉट्स जा भी नहीं सकते उतने लेवल तक, उतने कलर्स अवेलेबल हैं क्रिस्टल्स के अंदर. दे वर्क विद अस, दे आर हैप्पी टू वर्क विद अस. हर तरीके से वो हमारे साथ बहुत खुश रहते हैं काम करने पे. दे आर सो वंडरफुल, दे आर ऑलवेज हेल्पिंग, राइट? And they are, see, those particular beings जो हमेशा high level पे, high energy level पे ही vibrate करते हैं, and they will pull you to their energy level. They will never come back to the lower energy levels. उनका पर्पस ही यही होता है कि जिस एनर्जी लेवल पे वो वाइब्रेट करते हैं, they pull the area, they pull us towards their level of energy level. इसलिए जब भी, क्योंकि हमारे घर की हर एरिया की अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है, जब हम उस एनर्जी के हिसाब से, एलिमेंट के हिसाब से क्रिस्टल्स को वहां पे एम्प्लॉय करते हैं विद द इंटेंशन एंड द प्रोग्रामिंग, देन द एनर्जीज, अगर हम उसको एनर्जी को बढ़ी हुई है तो हम उसको कम करना चाहते हैं, और कम है तो हम उसको फिर अगेन बैलेंस करने थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं. तो क्रिस्टल ये दोनों काम करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं. इन द मोमेंट वी एम्प्लॉय दैट, उसी वक्त से करने लगते हैं. एंड आई एम श्योर कि मैंने अपने घर में एम्प्लॉय कर रखे हैं, मैंने हर जगह जहां भी हम लोगों ने किया, वहां पे द इफेक्ट वॉज वेरी वेरी इंस्टेंट. दे कैन डू एनीथिंग. दे आर द मार्वलस बीइंग्स. ओके, आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू गेट अकम्पनीड विद दीज बीइंग्स. ये हमारे फ्रेंड्स हैं. सी व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज हम तभी लेते हैं ना जिसके बारे में हमें पता नहीं होता. अभी अगर हमें क्रिस्टल्स के बारे में नहीं मालूम, जब तक आप उनको यूज नहीं करेंगे, उनके साथ काम नहीं करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा? दे आर वंडरफुल बीइंग्स. वर्क विद क्रिस्टल्स, दे विल प्रूव योर बेस्ट फ्रेंड्स. Right? It is that knowledge. So crystal is a tool for communication between humans and earth. हमारी एनर्जीज को ऑफ कोर्स बैलेंस करने के लिए क्रिस्टल्स हम यूज करते हैं. Then crystal stimulates the atmosphere and energy flow. करते कैसे करते हैं? क्या करते हैं? वो स्टिमुलेट कर देते हैं. जो आपकी जिस एनर्जी में उसको बिल्कुल, अगर देखिए लो एनर्जी है तो बिल्कुल उसको वाइब्रेट करके एकदम अच्छी एनर्जी में ले आएंगे, और अगर बहुत हाई एनर्जी है, they will absorb the extra energy and make the area balanced. जिसकी वजह से उसका जो काउंटर पार्ट है या फिर अराउंड सराउंडिंग एरिया है, वहां पे उसको फ्लो नहीं आता, मतलब कोई उसको परेशानी नहीं होती. ओके, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द क्रिस्टल इज टू क्लीन एंड ट्रांसम्यूट द नेगेटिव एनर्जी. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है क्रिस्टल का. इट विल क्लीन द स्पेस इट इज इन. आप देखेंगे क्रिस्टल को, देखिए मैं दिखाती हूँ. सपोज I'm just showing something. See, this is the crystal. ये 2.5 किलो का एक क्लियर क्वार्ट्ज है. This is a clear quartz tower. ठीक है? It is such a wonderful piece. ये मैंने अपने नॉर्थ ईस्ट जोन में लगा रखा है. नॉर्थ ईस्ट जोन में क्यों लगा रखा है? It is activating the energy. नॉर्थ ईस्ट की सारी क्वालिटीज को it is just increasing it many folds. It is such a wonderful, see, by looking at it, आप लोगों को बिल्कुल एनर्जी फील हो रही होगी, because it is a piece of energy. It is an energetic bomb. Whenever I look at it, मुझे ध्यान रहता है कि for what purpose I have installed it, and it is doing its purpose very well. All right, crystals are such a beautiful darlings. ये हमारे साथ हमारे लिए काम करने के लिए होते हैं. They really work for you. Okay, they are the divine beings. हमने angels को नहीं देखा, but angels हमारे पास इस फॉर्म में हमारे पास आते हैं. They are the angelic beings.
Okay, and this you will only know by working with them. जब तक आप उनके साथ काम, you just look at the picture of crystals, आपका दिन बन जाएगा. They are so beautiful, so vibrating. By even looking at their pictures and by even installing their pictures at your house, they can work for you. It is not necessary कि आप क्रिस्टल्स को लाए, आप उनको यूज करें. आप उनकी पिक्चर भी लगा देंगे, फ्रेम में भी लगा देंगे ना, they will vibrate with the energies. इतना ज्यादा इफेक्ट है, उनकी सिर्फ पिक्चर्स काम कर जाती हैं. सोचिए कितना ज्यादा इफेक्ट होता होगा. तो अपने वास्तु को, अपने घर के वास्तु को पूरे एनर्जाइज करने के लिए क्रिस्टल्स, दे आर complete thing. Okay, when you use a crystal for vastu, your space healing, vastu corrections are done. The crystal vibrations tune into the malfunctioning emissions of the area, affected area. जो अफेक्टेड एरिया होता है उसके अंदर से जो वाइब्रेशन, जो malfunction vibrations आ रही होती है, they just absorb all these vibrations and emit the higher vibrations they are vibrating at, and gently corrects them, making you feel healthier and re-energized. Believe me, I'm sitting in a cave of crystals. मेरे सारी जगह crystals है. Being a crystal healer, being a pranic healer, I'm always surrounded with lots and lots of crystals, and they are the powerhouse. Okay, now crystals. कोई भी 5 कलर का क्रिस्टल घर में कहीं भी रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैम देखिए, वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जो क्रिस्टल रखा होगा उसको ना तो एनर्जाइज किया ना प्रोग्राम किया. क्रिस्टल तभी इफेक्टिव होता है जब आप इसको एनर्जाइज और प्रोग्राम करते हैं. व्हेन यू विल प्रोग्राम द क्रिस्टल टू वर्क फॉर यू. आप मार्केट से कोई भी क्रिस्टल लाकर रखते हैं, सो दैट इज फॉर द एस्थेटिक पर्पस. ठीक है, अभी हमें कुछ भी, ऑफ कोर्स क्रिस्टल्स इतने ब्यूटीफुल होते हैं, वो इतने फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं, आप कुछ भी लाके, हम लोग अपने कुछ भी लाके रख देते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपको उसको यूटिलाइज करना है फॉर एनर्जी पर्पस, देन यू नीड टू नो हाउ टू यूज इट बेसिकली. जब तक आप उसको प्रोग्राम नहीं करेंगे, उसको एनर्जाइज नहीं करेंगे, इट इज अगेन लाइक अ कंप्यूटर. कंप्यूटर को जब तक आप प्लग इन नहीं करेंगे, उसको कोई प्रोग्राम नहीं देंगे, तो वो आपको कैसे आउटपुट देगा? ठीक है, राइट. So of course they are vibrating at particular level. अगर आप मेरे पास, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आप कोई भी कलर का क्रिस्टल अगर हम कहीं भी रख देते हैं वो उसके लिए काम करेगा. देखिए, ऐसी बात नहीं है कि उसके लिए काम नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि हर एरिया एक पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेट करता है, पर्टिकुलर कलर से रिलेट करता है. अगर हम रेलेवेंट क्रिस्टल्स, रेलेवेंट कलर उधर रखेंगे तो वो ज्यादा फर्क करेगा. अभी आपने देखा था क्लियर क्वार्ट्ज का टावर. जो क्लियर क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है दैट इज अ यूनिवर्सल एंड मास्टर क्रिस्टल. अगर आपको किसी भी क्रिस्टल के बारे में नहीं मालूम तो ये आपका काम करेगा हर एरिया के लिए. ओके, ये एक ऐसा क्रिस्टल है बिकॉज इट हैज अ रेनबो कलर. उसके अंदर अपने आप में कौन सा बोल रहे मास्टर है? क्लियर क्वार्ट्ज. क्लियर क्वार्ट्ज. ओके, निरंजन जी, यू हैव अ क्वेश्चन. Yes, sir, Niranjan ji, you can ask your question, sir. चलिए निरंजन जी, शायद I am not audible to him. Now next, each crystal has a sacred meaning. ठीक है, हर क्रिस्टल का देखिए, अगर हम जनरली देखते हैं तो कह सकते हैं कि फॉर अ लेमैन एवरी क्रिस्टल इज सेम. वो कुछ कोई हार्म नहीं करता, कभी भी कोई क्रिस्टल हार्म नहीं करता, लेकिन हर क्रिस्टल का अपना एक सेक्रेड मीनिंग है, एक सेक्रेड एनर्जी वाइब्रेटरी लेवल है. Many crystals have an extremely high vibrations and become a communication with the higher channel. पता है इतने सारे क्रिस्टल, and one of the example is selenite. Selenite, this is such a high vibrational crystal. It is directly, you know, आपके एनर्जी से सीधा आपके अपर चक्रा से कनेक्ट करके with intention it can communicate with the higher energies. अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप एंजेलिक रियल्म से कांटेक्ट करना चाहते हैं, सी बहुत सारी ऑकल्ट साइंसेस में बहुत सारी चीजें होती है. इफ यू वांट टू कांटेक्ट विद योर हायर एनर्जीज इवन किसी भी तरीके से, दिस इज द बेस्ट क्रिस्टल फॉर द पर्पस. इट इज अ ब्रिज बिटवीन योरसेल्फ एंड एक्चुअली एग्जिस्टिंग एनर्जीज जो हमें नहीं मालूम. साइंस क्या है? साइंस इज बेसिकली उन चीजों को डिस्कवर कर रही है जो हमें नहीं मालूम, राइट? साइंस यही है. This is all about science. एक छोटे फॉर्म में अगर हम बोले, this is also science. We really don't know about their past and discovering about their powers and working with them. This is the crystal science. Okay, it is a science. I know because I am experiencing it. I'm a psychic, by profession I'm a psychic.
I try to contact with the angels. I know how. What is the process? एक तरीका होता है हर चीज करने का. If you are in a occult science, there is a particular way of doing each and everything. There are things जो एग्जिस्टेंस है वो है, लेकिन आप उनको तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे. तो these are the connectors. ओके, इनकी एनर्जीज इतनी हाई वाइब्रेशनल होती है, अगर आप इनके साथ मेडिटेशन करते हैं विद पर्टिकुलर इंटेंशन, दे जस्ट पुल यू अप उनके वाइब्रेशन लेवल तक. देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर अबाउट क्रिस्टल्स बेसिकली, और बहुत बहुत अच्छा होता है. इट इज रियली अ फेरी वर्ल्ड, ड्रीम वर्ल्ड टू एक्सप्लोर. ठीक है, तो मैनी क्रिस्टल्स हैव एन एक्सचेंज हो गया. क्रिस्टल्स गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी नेगेटिव एनर्जीज. देखिए क्रिस्टल्स बहुत बहुत यूजफुल होते हैं. अब हम अपने घर में प्रोटेक्टिव ग्रिड बनाते हैं. बहुत बार ऐसा होता है, अच्छा चलिए ये देखते हैं कि आप अपना घर बनाते हैं, उससे पहले आप पंडित से पूजा करवाते हैं. जब आपके नींव की पूजा होती है तो तब भी 9 ग्रहों के सारे क्रिस्टल जेम्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, पंडित जी एक साथ करवाते हैं ना उसके अंदर. फिर उसके बाद जब हम अलग से दोबारा पूजा कराते हैं तो अगेन देयर आर सर्टेन क्रिस्टल्स व्हिच पंडित जी ऑलरेडी करवाते हैं. धीरे धीरे विद टाइम वो नॉलेज, इसको हम कहते हैं रत्नाध्यायी. रत्नाध्यायी इज व्हाट? इट इज द नॉलेज ऑफ जेम्स एंड क्रिस्टल्स व्हिच आर बरीड इनसाइड द अर्थ ऑफ अ हाउस. जो पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से हम क्रिस्टल्स गाड़ते हैं, जिससे क्या होता है घर की सारी नेगेटिव एनर्जी वो उसको ध्यान रखते हैं और कभी भी घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती. तो इन दिस कोर्स वी विल आल्सो डूइंग द रत्नाध्यायी, कि कितने हिसाब से कौन सा जेमस्टोन, कौन सा क्रिस्टल कहाँ पर किस मंत्र के साथ हम जमीन में गाड़ते हैं जिससे हमारा घर कंप्लीटली प्रोटेक्टिव होता है. इट इज ऑल अकॉर्डिंग टू व्हाट आवर वेदास हैज सेड. मैम पर मैम एक क्वेरी है. हाँ मैम जैसे तो हमारे घर बन गए हैं तो मैम जी. अभी भी कर सकते हैं? मैम इसी के लिए तो है ये, अच्छा. क्योंकि जब हमें परेशानी कब होती है, जब हमारे घर बन जाते हैं और उसके बाद हमें परेशानी आने लगती है. हमें एक खाली लैंड पे तो कभी परेशानी नहीं आती, राइट? वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. जब हम शांति से रह रहे होते हैं फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लगती है. फिर हम कहते हैं वास्तु शास्त्री के पास भागिए, फिर क्या प्रॉब्लम है सर, ये देखिए वो देखिए, आपको पता चलता है ओ हमारा टॉयलेट इधर है, ओ हमारी स्टेयर्स इधर है, ओ दैट इज इम्बैलेंस्ड. ये सारी चीजें ना पहले क्या होता था, देखिए हमारे ये जो शास्त्र है सभी को पढ़ाए जाते थे. जब हमारी जो लुप्त हो गई नॉलेज, उससे पहले ये सारी शिक्षाएं दीक्षाएं हमारे सबको दी जाती थी इन अ फॉर्म ऑफ एक एजुकेशन सिस्टम. बट विद टाइम, विद इन्वेजन्स, है ना, कितने इन्वेजन्स हुए इंडिया में, कितनी सारी चीजें, ये सारी चीजें सब हट गई. अब ये सिर्फ एक पुराण और वेद बन के रह गए, वास्तु शास्त्र का एक वेद बन के रह गया, है ना ये सब. अब हम क्या करें धीरे धीरे, जब बिकॉज हम लोगों को इतनी परेशानी हो गई, वी आर फेसिंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम इन आवर डे टू डे लाइव्स, फिर हम लोग भागे, अरे क्यों परेशानियां आ रही हैं, फिर उसके बाद ये पढ़ा वो पढ़ा. हम सब भी तो यही कर रहे हैं ना. आज हम एक ऑकल्ट साइंसेस में क्यों है? हम सब अपनी प्रॉब्लम नहीं तो हम लोग इतने आसपास प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, रोज न्यूज में आ रहा है, सोशल मीडिया इतना जबरदस्त हो गया, सारी प्रॉब्लम्स, तो हम भाग रहे हैं. ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है? कुछ लोग देख रहे हैं छोटे लेवल पे कि हम अपने पर्सनल लेवल पे चलो एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, ये कुछ लोग देख रहे हैं पूरे कंट्री के लेवल पे, कंट्री में क्यों प्रॉब्लम आ रही है. कुछ लोग देख रहे हैं पूरे एस्ट्रोनॉमिकली लेवल पे कि भाई ये बाहर से ऐसी कौन सी ऊर्जा आ रही है जो हमें इतनी परेशानी हो रही है, राइट? तो हर कोई अपने अपने लेवल पे सारी प्रॉब्लम का अध्ययन कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम फेस कर रहे हैं उस चीज को, राइट, है ना. तो बनने के बाद अरोमा ऑयल्स, क्रिस्टल्स और हर्ब्स, ये तीनों ऐसे सॉल्यूशंस है जो घर बनने के बाद जहां पे डेमोलिशंस नहीं हो सकते तब हम ये करते हैं. थैंक यू. आपको डिमोलिशन करने की जरूरत मैम, नहीं है. अरोमा ऑयल्स के बारे में बताइए, उसको कैसे यूज है? बिल्कुल, मैम थोड़ा सा बस ये थोड़ा सा क्रिस्टल्स का और बचा है. चलिए मैं पहले अरोमा ऑयल से शुरू करती हूँ. देखिए अरोमा ऑयल्स क्या होते हैं, जैसे हमने बताया, दे आर दी कंसंट्रेटेड एनर्जी ऑफ नेचुरल सब्सटेंस जो हमारे पूरे अर्थ में अबंडेंटली अवेलेबल है. कौन सा ऐसा आप मुझे जगह बताइए जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, प्लांट्स अवेलेबल नहीं है. अरोमा ऑयल्स कहाँ से आते हैं? प्लांट से ही तो आते हैं. दे आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स. तो इनकी जो अवेलेबिलिटी है दैट इज इन अबंडेंस. अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ अरोमा और एसेंशियल ऑयल्स आर देयर व्हिच वर्क ऑन ह्यूमन किंगडम. जो हमारी ह्यूमन किंगडम दैट इज द प्लांट किंगडम, और हमें ह्यूमन किंगडम. तो प्लांट किंगडम ह्यूमन किंगडम के साथ हमेशा बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि हम दोनों सेम मटेरियल से बने हैं.
अरोमा ऑयल कैसे काम करता है? क्योंकि जिस केमिकल से वो नेचुरली बना है, उन्हीं नेचुरल केमिकल से हमारे डीएनए बना है, हमारा जो प्रोटीन मेक है वो बना है, अमीनो एसिड बना है, हमारे जो छोटे से छोटे फॉर्म जो हमारे को हमें केमिकली मेक करता है, उन्हीं सब चीजों से अरोमा ऑयल बना है, प्लांट किंगडम बना है। इसीलिए एज अ फूड वी ईट फ्रॉम प्लांट्स, हम वही खाते हैं ना, बिकॉज हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर से ले लेता है वो चीज, हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। और एट द एनर्जी लेवल जो हमारे घर की ड्वेलिंग्स है, दे आर कंप्लीटली को रिलेटेड विद ईच अदर, वो एक उसकी एनर्जी बढ़ा देती है, ठीक है। तो और इतना अच्छा काम जैसे क्रिस्टल्स करता है वैसे ही अरोमा ऑयल्स करता है मैम। एसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं? दे आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको लेवेंडर ऑयल का बताया था, ऐसे ही मैं आपको ऑरिगेनो का बताती हूँ जी, मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ इसलिए मैंने आपको एग्जांपल रखा है। ऑरिगेनो एसेंशियल ऑयल इज 26 टाइम्स मोर पावरफुल देन एनी अदर एंटीसेप्टिक केमिकल दैट इज अवेलेबल। कोई भी जो मार्केट में एंटीसेप्टिक अवेलेबल होगा ना, ऑरिगेनो की 2 ड्रॉप्स उससे 26 टाइम्स बेटर है। आप सोचिए कितना ज्यादा हाई उसका कंसंट्रेशन है। ओके, अगर हम ये मैं अभी आपको पूरा बताऊंगी कि हमने नॉर्थ वेस्ट एक एरिया लिया है और हम उसको सब चीजों से करेंगे। सपोज अगर आप नॉर्थ वेस्ट एरिया लेते हैं, एसेंशियल ऑयल्स जो एक वास्ट प्रकृति है, उसकी डायरेक्शन को अगर हमें ठीक करना है तो दीज आर सर्टेन एसेंशियल ऑयल्स, सिप्रस, लेमन ग्रास एंड सिडारवुड। दीज आर 3 एसेंशियल ऑयल्स जो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं नॉर्थ वेस्ट एरिया से, ठीक है। जो नॉर्थ वेस्ट एरिया क्या है? इट इज द एरिया जहां पर हमारे 3 ग्रह आते हैं, राहु गवर्निंग दी साउथ वेस्ट, सॉरी जो नॉट ओनली नॉर्थ वेस्ट, जो वात प्रकृति है, साउथ वेस्ट उसमें आता है, वेस्ट आता है और पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट आता है। साउथ वेस्ट को राहु होता है वहां पे, वेस्ट में शनि होता है एंड नॉर्थ वेस्ट में इट इज चंद्रमा। इन तीनों में अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है तो हमें इतनी परेशानियों का झेलना पड़ जाता है कि जो हमारे मन को, हमारे मेंटल लेवल को बिल्कुल भी बैलेंस नहीं करता है। एंड दीज 3 oils, they are the one if we use in different systems, तो ये हमारे हर चीज को बैलेंस करते हैं। हमारी प्लेस जो वहां का एलिमेंट है उसको बैलेंस करेंगे, प्लैनेट्स को बैलेंस करेंगे, एंड ऑल्सो द इफेक्ट्स विच रॉन्ग इफेक्ट्स विच यू आर बियरिंग बिकॉज ऑफ देम। आपके ऊपर जो, आपकी जो बॉडी के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर जो इफेक्ट आ गया है उसको भी बैलेंस कर देता है। आप सोचिए अरोमा ऑयल। लेवेंडर ऑयल का क्या बोल रहे थे? लेवेंडर ऑयल का मैम लेवेंडर ऑयल मैंने ये बताया था कि लेवेंडर ऑयल के 20,000 फ्लावर्स, ठीक है, एक साथ मिलकर आपके कुछ फ्यू ड्रॉप्स बनाते हैं अरोमा ऑयल। तो उनकी जो एनर्जेटिक जो 20,000 फ्लावर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कंप्लीट एक साथ आके कंसंट्रेट होके इतने छोटे से ऑयल में, इतने इसमें आ जाती है। तो अगर हम उसको यूज करते तो सोचिए आपके एनर्जी लेवल कितना ज्यादा एकदम बढ़ा देते हैं एसेंशियल ऑयल्स। तो वो किस जोन के लिए है ये तो आपने बोला? अच्छा ओके, तो मतलब जो नॉर्थ वेस्ट का भी जो ऑयल बताया इसको मतलब रखने से है कि इसको लगाना है बॉडी में, कि सूंघना है कि रखना है? मैम सब बता रही हूँ आराम से धीरे धीरे। एक्चुअली मैम दिस इज स्टेप बाय स्टेप। आप सबसे पहले जानेंगे कि वो कैसे करते हैं। अब आप उसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देयर आर फ्यू वेज जो मैं आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगी कि बेसिकली एक पर्टिकुलर वे होता है इसको इंस्टॉल करने का, ठीक है। हाँ हाँ बताइए मैम। जैसे इसमें लिखा है मैम नॉर्थ वेस्ट अरोमा ऑयल रेक्टिफिकेशन, तो मैम जैसे इसमें ऊपर लिखा है एसेंशियल ऑयल जो वाक प्रकृति एंड नॉर्थ वेस्ट, साइप्रस, लेमन ग्रास, सीडारवुड, और मैम नीचे ये 3 अलग ऑयल्स हैं, पाइन, लेमन। मैम ये ऑल 6 ऑयल्स आर फॉर नॉर्थ वेस्ट करेक्शन। मैम ये ना अलग अलग, मैं ये देखिए ये अलग अलग के लिए है। जो नॉर्थ वेस्ट जो वात प्रकृति के लिए ये 3 है ना मैम, डिफ्यूजर में यूज करना है ना मैम। अभी बता रही हूँ, इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं मैम। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, डिफ्यूजर भी है, ठीक है, डिफ्यूजर एक तरीका है। देन देयर आर सर्टेन मोर वेज बाय व्हिच वी इंस्टॉल, हमें इंस्टॉल करना होता है दीज ऑयल्स इन द एरिया जहाँ पे हमारा डिफेक्ट होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में इंस्टॉल करना होता है जहां से उसकी एनर्जी कट हो जाती है। जो वहां पे एग्रेवेटेड एनर्जीज होती है या फिर डेफिशिएंट एनर्जीज होती है वो बैलेंस हो जाती है। वी नीड टू इंस्टॉल देम, या तो 43 डेज के लिए आप उसको, और वो भी डिपेंड करते हैं कि वहां पे प्रॉब्लम क्या है। वी विल बी डिस्कसिंग इन कमिंग क्लासेस की अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए हम डिसाइड कैसे करते हैं कि या तो डिफ्यूजर में 43 डेज लगाएंगे या फिर उसको इंस्टॉल करना है, बिकॉज देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। मैम देखिए, हो सकता है कि आपके घर में कुछ कट्स की प्रॉब्लम ना हो, आपके घर में कुछ एक्सटेंशन की प्रॉब्लम ना हो, बट वो प्रॉब्लम जरूर हो सकती है कि वहां पे सपोज नॉर्थ वेस्ट है, मेटल का एरिया है, अगर नॉर्थ वेस्ट के अंदर
आपका इफ देयर इज एनी सी उसका सीवेज सिस्टम है, उसका जो स्लोप है वो गलत है, तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे? अगर वहां पे स्टेयर्स है तो इट्स ओके, वहां पे और कोई प्रॉब्लम है, एंटी एलिमेंट है, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? राइट? तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट एप्लीकेशंस। हर प्रॉब्लम के लिए सिर्फ आप, ऐसा नहीं होता कि कुछ मैंने आपको ये बस ये OS बता दिया, अब आप ये यूज कर लीजिए उस एरिया में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ना आई टेल यू कि कौन सी प्रॉब्लम है, आपको कैसे देखना है कि कौन सी प्रॉब्लम है और फिर कैसे आपको ऑयल यूज करना है। और मैम ये भी कि कौन सा ऑयल, जैसे इसमें 6 ऑयल्स दिए हैं, तो कौन सी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ऑयल भी हाँ। चेंज हो जाता है क्या? राइट मैम, उसके हिसाब से आपको प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। देखिए अब जैसे इसके अंदर लिखा है कि अगर आपको ट्रेवल में प्रॉब्लम हो रही है, समवन इज इन स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स में है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम, आप इफ पीपल आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दैट, और कुछ आपको जैसे घर में क्या होता है, नौकर नौकरानी जैसे जो हेल्पफुल मेड्स होती हैं वो नहीं ठहरते, बहुत लोगों की परेशानी आ जाती है। नॉर्थ वेस्ट, इट इज ऑल्सो एन एट्रीब्यूट ऑफ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट, ठीक है। उस चीज को सॉल्व करने के लिए सिट्रस ऑयल्स यूज किए जाते हैं, लाइक पाइन, लेमन एंड लेवेंडर ऑयल। ओके, तो दीज आर फ्यू, देखो हर एरिया की रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हर प्रॉब्लम के लिए एक चीज यूज नहीं होती, उसका एस्पेक्ट देखा जाता है, उसकी इंटेंसिटी देखी जाती है, क्या इंटेंसिटी है। अगर इंटेंसिटी कम है तो हम डिफ्यूजर से काम चल जाएगा, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हमें क्या काम करना है। ओके, दिस इज हाउ वी जज। ऐसे अरोमा ऑयल्स हम करते हैं, और ऐसे ही हर्ब्स। अब हम हर्ब्स भी हम क्या लेकर आएंगे, सॉरी मैं आपको शुरू से ही करती हूँ जैसे, क्योंकि जहां से हम चल रहे थे, क्योंकि अगर बीच में रुक जाएगा वो मेरा भी फ्लो टूट जाएगा। वी वर ऑन क्रिस्टल्स। अब नॉर्थ वेस्ट एरिया हमने आज के लिए एक नॉर्थ वेस्ट एरिया लिया है, वी विल डिस्कस अबाउट द नॉर्थ वेस्ट एरिया। नॉर्थ वेस्ट एरिया इस क्या होता है, इट इज डोमिनेटेड बाय एयर एंड स्पेस एलिमेंट, और उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। देखिए आप ना उस एरिया को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे मालूम है आप में से बहुत लोगों ने वास्तु, आप लोग वास्तु विशारद है, आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, बट जिन लोगों को नहीं आता फिर उनके लिए थोड़ा बहुत ये नॉलेज है कि जो नॉर्थ वेस्ट एरिया होता है, इट इज डोमिनेटेड बाय एयर एंड स्पेस एलिमेंट, और वहां पे काइनेटिक एनर्जी होती है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? जब कोई चीज मूव करती है, एयर का प्रकृति क्या है, मूव करने की। जब कोई चीज मूव करती है तो मूव करती हुई जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और उस मूव करती हुई एनर्जी में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो हम उसको उस हिसाब से कैसे रेक्टिफाई करते हैं। दिस इज आयुर्वेदा, दिस इज अरोमा ऑयल थेरेपी, दिस इज क्रिस्टल थेरेपी। मूवमेंट के अंदर जहां पे भी मूवमेंट वाली, आपकी मूवमेंट कहाँ होती है, आपकी थॉट्स की मूवमेंट, आपके किसी भी काम करने की मूवमेंट, तेजी। अगर आपके अंदर तेजी है सोचने की, विचार करने की, तो आप अपने प्रोफेशन में कितना हाईली करते हैं। अगर आपके अंदर तेजी है, आपके बिजनेस में तेजी है, तेजी क्या होती है, तेजी मंदी आती है ना बिजनेस में। बिजनेस के एरिया में अगर आपकी तेजी है, अगर नहीं है तो कैसे लानी है, और अगर रॉन्ग तेजी है, नुकसान होता जा रहा है, पैसा नहीं रुक रहा, तो उसको हमें कैसे करना है। काइनेटिक एनर्जी विच इज गवर्न्ड इन नॉर्थ वेस्ट एरिया, तेजी, उस तेजी को, उस एनर्जी को हमें कैसे करना है डील। ऑलराइट, प्लैनेट्स रिसाइडिंग जो हमने बात की थी, साउथ वेस्ट में राहु, वेस्ट में शनि एंड नॉर्थ वेस्ट में चंद्र, ठीक है। अब इन सभी ग्रहों के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। राहु क्या करता है, अगर कोई आपकी वात एरिया में इस साउथ वेस्ट की तरफ प्रॉब्लम है, मतलब राहु में प्रॉब्लम है, तो इट विल गिव यू एंजाइटी, इट विल मेक योर माइंड अनस्टेबल, इंसेनिटी आ जाती है, अनस्टेबल हो जाता है माइंड, लेजीनेस आता है, झूठ सच में इंसान फंस जाता है, तामसिक बिहेवियर हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर जादू टोना होने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। आप कहते हैं ना, मुझे लगता है नजर लगने की उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। ये होता है राहु का काम। अगर इस एरिया में प्रॉब्लम है तो यू विल बेयर ऑल दीज थिंग्स। शनि विच इज द डिसाइडिंग लॉर्ड ऑफ वेस्ट, शनि में सबसे ज्यादा जो मुझे मोस्टली जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, मेरे यहाँ मेड्स नहीं टिकती, हम हाउस लेडीज की मोस्टली ये प्रॉब्लम्स होती है कि मेड्स नहीं टिकती, हेल्पिंग पीपल, दे आर गवर्न एंड रूल्ड बाय शनि। अगर वेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई इम्बैलेंस है, कट है या कुछ भी है, देन यू विल गो थ्रू लोनलीनेस, सेक्लूजन। लोग आपको अलग कर, आपको लगेगा लोग नहीं करेंगे, अब आपकी मेंटेलिटी हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा विचारधारा इस पूरे बात एरिया में आपके विचारधारा है सबसे ज्यादा जो प्रभावित होती है। एयर एलिमेंट, मेटल एलिमेंट, ठीक है। लेजीनेस आ जाएगी, हर काम में आप डिले करते रहेंगे। अगर आपके हर काम में डिले हो रहा है तो आपको पता ही नहीं कि आपका कौन सा बिहेवियर उसको डिले कर रहा है, कहीं ना कहीं वेस्ट के अंदर प्रॉब्लम है।
वरिंग, चिंता करने लगेंगे, डिले हो गया ना, चिंता करने लगेंगे। चिंता क्यों करें? क्योंकि काम नहीं हो रहा, एक्शन नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं देखी जा रही, काइनेटिक एनर्जी इट इज नॉट टेकन केयर ऑफ। नाउ व्हिच क्रिस्टल टू टेक केयर ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी? द क्रिस्टल रिलेटेड टू दैट एरिया, the crystal related to kinetic energy. If you install that crystal, if you use that particular oil, or if you use that particular herb in that area, वो क्या करेगा? That will accelerate your speed. ओके, काइनेटिक एनर्जी में मूवमेंट दे देगा, इट विल गिव यू मूवमेंट, वो एनर्जी के उत्साह करेगा, प्रवाह करेगा उस एरिया में। देन शनि अनेबल टू टेक डिसीजन ऑन द राइट टाइम, मिसट्रस्ट एंड स्ट्रगल इज सबसे ज्यादा बात। जॉब नहीं लग रही है, स्ट्रगल करे जा रहे हैं, स्ट्रगल करे जा रहे हैं। सी द वेस्ट पार्ट ऑफ योर हाउस, आप उसको एनर्जाइज कर दीजिए, आपकी स्ट्रगल वहीं खत्म हो जाएगी। मैम क्योंकि- हर्ब भी बताइए, हर्ब्स अभी जैसे अरोमा ऑयल बताया, हर्ब्स के बारे में बताइए। मैम बता रही हूँ मैम, आई एम जस्ट कमिंग टू इट वन बाय वन, ठीक है? दिस इज अ फ्लो, लेट मी कैरी इट इन द फ्लो। हर्ब्स में अगर मैं आपको बोलूं तो तुलसी और मिंट, ठीक है? तुलसी एंड मिंट, दे आर दी हर्ब्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड एयर एलिमेंट। तुलसी हर जगह नहीं रख सकते हम, मिंट कितनी खुशबूदार होती है ना, राइट? मिंट जहां पे भी होती है अपना अरोमा फैलाती है। मिंट और तुलसी के आप दोनों को पत्तों को देखिए तो वो कैसे होते हैं, थोड़े से ऐसे गोलाकार में होते हैं, राइट? मेटल का जो शेप होती है ना, राउंड होती है। और तुलसी एंड मिंट, दे आर बोथ आर दी हर्ब्स फॉर वात प्रकृति। इफ यू आर इंस्टॉलिंग दीज टू प्लांटर्स इन योर हाउस, ये दोनों इनसाइड प्लांटर्स हैं, आप अपने घर के अंदर आराम से रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, आप बालकनी में लगाइए किसी भी तरीके से। तुलसी और मिंट से इस एरिया को हेल्प मिलती है, ठीक है? हर्ब्स हमेशा हमें वो लगानी है, हमें डेड हर्ब्स नहीं लगानी। अगर आप किसी भी एरिया की एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, यू हैव टू एम्प्लॉय अ लिविंग हर्ब ओवर देयर। आप डेड हर्ब्स लगा देंगे, दे विल बी ऑफ नो पर्पस। मैम एक चीज पूछनी थी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैम जो आपने कहा कि नॉर्थ वेस्ट का जो 2 प्लांट है वो तुलसी और मिंट है, तो हमें तुलसी और मिंट को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है या अपने घर में कहीं भी लगा सकते हैं? नहीं, कहीं नहीं लगा सकते, नॉर्थ वेस्ट में पर्टिकुलरली लगेंगे। अगर आपकी वात प्रकृति में प्रॉब्लम है तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो वो पूरा का पूरा वात प्रकृति का ध्यान रखेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी जी। अब जैसे एक और हम कर लेते हैं, जैसे चंद्र है, चंद्र इट रूल्स द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और चंद्र इट इज द फेमिनाइन एनर्जी, इमोशनल फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है? वरीइंग, मिसट्रस्ट, इमोशनल मेंटल illnesses, low abundance and peace. अगर if you are going through all these problems, इसका मतलब there is a problem in your northwest area. हो सकता है आपकी स्लोप वहां पर हो। Now which crystal to employ? northwest area के लिए, अच्छा पहले ये कर लेते हैं मेजर वास्तु डिफेक्ट्स इन दिस एरिया क्या क्या हो सकते हैं। किचन इन साउथ वेस्ट और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में तो फिर भी ठीक रहती है, लेकिन अगर किचन साउथ वेस्ट और वेस्ट में है तो वात प्रकृति खराब हो रही है। कट है अगर साउथ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में तो वात प्रकृति खराब हो रही है। बोरवेल या अंडरग्राउंड वाटर है इधर तो वात प्रकृति आपकी, देयर इज अ प्रॉब्लम इन वात। अगर आपके घर में ये सारी प्रॉब्लम्स है, सॉरी अगर आपके घर में ये सारी प्रॉब्लम है तो वात प्रकृति में प्रॉब्लम है तो आप यू मे एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन लंग्स, इन योर डाइजेशन, इन योर रेलेवेंट एरिया ऑफ योर लाइफ। वहां पर आपकी लाइफ के उन सारी एरियाज में जो अभी हमने बात करी है उन सब में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अगेन राहु, हार्ट, लंग्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है बिकॉज द प्रॉब्लम इन वात प्रकृति। क्रिस्टल रेमेडी, लोकेट द एरिया ऑफ डिफेक्ट। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो आपको बताया मैंने, आप एक प्लान बनाइए सबसे सिंपल। देखिए वास्तु में बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में ये बता रही हूँ कि आपको सिर्फ 3x3 ग्रिड की इसमें जरूरत है, जो हमने पहले देखी थी वो 3x3 ग्रिड बनाइए आप एरिया ऑफ डिफेक्ट आप वहां पे नोट कीजिए कि आपकी है क्या क्या चीज वहां पे। अगर आपको लगता है वहां पे वो प्रॉब्लम है, अगर एंटी एलिमेंट है, क्या किया आपने सबसे पहले ये ग्रिड बनाई अपने घर की, आपने देखा नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ वेस्ट। आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे सेंटर से लेकर
प्लीज अपने आप स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। इसके अंदर मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। ओके ओके ये सारा एरिया बात का है। इस वी के अंदर जितना एरिया ये सारा बात है। फ्रॉम सेंटर टू साउथ वेस्ट का मिड, इधर का मिड। ओके ये सारा एरिया बात है। अब इस बात एरिया में अगर एंटी एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप देखिए कि आर यू फेसिंग दोस प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। ये प्रैक्टिकल आपको देखना पड़ेगा। प्लीज टुडे यू हैव टू डू दिस। आप बनाइए ये सारा मैप, अपने घर में देखिए क्या क्या रखा है। इज देयर द प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स आर एंटी एलिमेंट कैसे हो गया? मेटल है, अगर इसके अंदर फायर का कोई सामान रखा है, एंटी एलिमेंट हो गया इस एरिया में। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ फायर का है तो आपको लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या किसी के लंग्स में प्रॉब्लम है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है? आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू हार्ट? आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नजर है आपके घर पे, कुछ जादू टोना हुआ है? रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपकी मेड्स नहीं आती, मेड्स नहीं टिकती, राइट? बिजनेस में आपको हेल्पफुल लोग नहीं मिल रहे, यू नीड मोर हेल्पफुल पीपल इन योर बिजनेस। आर यू गोइंग थ्रू ऑल दिस प्रॉब्लम्स? देन देयर इज सम प्रॉब्लम एंड imbalance in this area. फिर आप क्या करेंगे? देन नेक्स्ट इज, आपने उसको यहाँ पे लिख लिया, इधर ही लिख लिया कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके इधर ही लिख लिया, इसी ग्रिड पे आपने ये प्रॉब्लम लिख ली। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशंस। अब हमारे पास सॉल्यूशंस है, हमें कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतनी सारी सॉल्यूशंस है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने में कुछ ही दिन बचे हैं। अभी से आप लोग चीज रखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, लाइफ सुरक्षित, लाइफ हैप्पी, द थिंग्स डन। ग्रो एरोमेटिक प्लांट, जैसे हमने बोला मिंट और तुलसी, लोकेट करिए उस एरिया को। इस एरिया का क्रिस्टल है लैपिस लुजुली, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट। अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले इधर आते हैं। ग्रो एरोमेटिक प्लांट्स हो गया, नेचुरली इको फ्रेंडली प्लांट्स नेचुरली फिल्टर द एयर ऑफ द हार्मफुल एक्सटेंशंस। मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर आपका इस एरिया में अगर एक्सटेंशन है, सपोज दिस इज योर नॉर्थ वेस्ट एरिया, इस नॉर्थ वेस्ट एरिया में कहीं भी एक्सटेंशन है, तो हम कहते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई, इस एरिया में एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक्सटेंशन है तो इसका मतलब, एक्सटेंशन का मतलब होता क्या है? एक्सटेंशन का मतलब ये होता है, हमारी जो सेंटर में से जो एनर्जी, हमारे ये भ्रम स्थान है, दिस इज सेंटर, भ्रम स्थान है। किसी भी घर के अंदर एनर्जी जो मूव करती है वो सेंटर से मूव करती है। एनर्जी के फ्लो होने का क्या तरीका होता है? इट मूव्स फ्रॉम सेंटर। अगर अब ये नॉर्थ वेस्ट में जा रही है तो ये ऐसे नॉर्थ वेस्ट में जाएगी एनर्जी। अब उसको बैलेंस एरिया तो यहाँ तक है, अब लेकिन ये एक्सटेंडेड है तो एनर्जी को और आगे जाना पड़ेगा। लेकिन एनर्जी सिर्फ एक पर्टिकुलर बैलेंस वे में होती है, तो वो क्या करेगी? इसका जो एकदम ऑपोजिट वाला एरिया होगा साउथ ईस्ट, ठीक है, ये साउथ ईस्ट में से एनर्जी ले लेगी, इस एरिया को भी इम्बैलेंस कर देगी। अगर आपकी घर में कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब उसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वो भी इम्बैलेंस हो गई। तो जब हम उसकी रेक्टिफिकेशन करेंगे, सपोज हम नॉर्थ वेस्ट की रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, इसका मतलब जो इस एरिया के लिए एनर्जी थी, जो वो सारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है इस बड़े एरिया में। ठीक है, इसका मतलब एनर्जी डेफिशिएंसी आ गई। एनर्जी डेफिशिएंसी दोनों एरिया में आ गई, साउथ ईस्ट में भी आ गई और यहाँ पर भी एनर्जी डेफिशिएंसी आ गई। दोनों एरिया में एनर्जी डेफिशिएंसी आ गई। इसका मतलब डेफिशिएंसी के हिसाब से आपको इसमें प्रॉब्लम्स होगी। डेफिशिएंसी लाइक कमी आने लगेगी, मूवमेंट की कमी आ जाएगी। बिजनेस के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपका बिजनेस थोड़ा सा हल्का पड़ जाए, मूवमेंट कम हो जाए एक्सटेंशन की वजह से। और लाइक हेल्पफुल पीपल इन योर लाइफ आर गवर्न बाय दिस, तो हेल्पफुल पीपल की कमी हो जाए। कहाँ गई? ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो हमें क्या करना है अब? नाउ वी हैव टू सी कि हमें इसके एनर्जी डेफिशिएंट जो है, सबसे पहले तो हमें नॉर्थ वेस्ट के अंदर करना है। वी कैन इवन ग्रो दीज हर्ब्स ओवर हियर, तुलसी एंड मिंट। और अब जो इस एरिया का एलिमेंट होता है, इस एरिया का जो एलिमेंट है वो है मेटल, और सामने जो उसका एरिया था उसका साउथ ईस्ट, जहाँ पे एनर्जी डेफिशिएंट हो गई, उसका मेटल, उसका एलिमेंट है वुड। ठीक है, अब आपको साउथ ईस्ट के अंदर वुड, क्योंकि वहां पे भी कमी हो गई, अब उसको एनहेंस करना है उस एरिया को, तो आप क्या करेंगे?
इस एरिया को एनहेंस करने के लिए यू विल पुट सम सर्टेन थिंग्स जो उस एरिया को सपोर्ट करते हैं। इस एरिया को वुड सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू कैन प्लांट नेचुरली फिल्टर, एक मिनट सॉरी, यू कैन प्लांट बैम्बू, फॉरेस्ट पेंटिंग्स, है ना, फायर पेंटिंग्स, फायर क्रिस्टल्स। यहाँ पे आप कुछ फायर क्रिस्टल्स रख सकते हैं, बैम्बू प्लांट्स रख सकते हैं, फॉरेस्ट की पेंटिंग रख सकते हैं, टू बैलेंस द एनर्जी ऑफ साउथ ईस्ट एरिया। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बढ़ा हुआ है, इसका मतलब साउथ ईस्ट के अंदर भी कमी आ गई। साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन फॉर योर अबेंडेंस। इसका मतलब आपकी लाइफ में अबेंडेंस की कमी हो जाएगी, क्योंकि वहां से एनर्जी आपको नहीं मिल रही है, वहां की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है नॉर्थ वेस्ट एरिया में। तो आपको उस एरिया को भी बैलेंस करना है। आपने कैसे किया, वहां पे या तो आप उस एरिया के जो सपोर्ट क्रिस्टल्स है वो लगा दीजिए, फायर क्रिस्टल्स, या फिर उस एरिया के जो बैलेंस एलिमेंट को बैलेंस करता है वुड, उसको एनहेंस कर दीजिए। आपने बैम्बू लगा दिया, पेंटिंग्स लगा दिया, आपने उस एरिया के नंबर्स जो हम आगे करेंगे, नंबर्स के हिसाब से उतनी ही काउंटिंग के अंदर उस एरिया की हेल्पिंग चीजें जो भी है लगा दी, ठीक है। तो आपके साउथ ईस्ट भी आपको बैलेंस हो गया, और आपने नॉर्थ वेस्ट बैलेंस कर दिया उस एरिया के अकॉर्डिंगली। क्रिस्टल्स लगा के, सपोज लेपिस लजुली की आपने बॉल लगा दी, this is the crystal, this is the lapis lazuli ball. Installing this ball with the programming at that place will increase the energy of the northwest. वो क्या करेगा, उसके जो एक्सटेंड हुए की जो नेगेटिव एनर्जी है वो सारा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और उस एरिया को बैलेंस कर देगा, राइट। You will install this ball, और see these crystals ball are very beautiful. आप एज अ उसको आर्टिफैक्ट भी लगा सकते हैं, कुछ अजीब नहीं लगेगा। Even you can make crystal grids. आप आगे in coming classes I will teach you how to make crystal grids according to your area. आप अपने हर एरिया के crystal grids बना सकते हैं, और उसको enhance एरिया की एनर्जी को enhance करने के लिए वो एज अ इन फॉर्म ऑफ पेंटिंग लगा सकते हैं। दिस इज द बेस्ट वे। आप किसी भी पर्टिकुलर रीजन के लिए, सपोज रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन मेक अ रिलेशनशिप ग्रिड एंड हैंग ओवर दैट पर्टिकुलर एरिया। अगर आपको फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन मेक दैट ग्रिड, क्रिस्टल्स की ग्रिड बना सकते हैं हम, हैंग ओवर दैट पर्टिकुलर एरिया। मैम मैंने उसकी पेंटिंग या मैम फिर मेरे को सुबह से रात तक 7 दिन एसिडिटी रहती है, ओके, तो इसके लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मेरा मतलब कुछ डिफेक्ट है क्या? जी मैम, बिल्कुल पित्त डायरेक्शन में, क्योंकि फायर एलिमेंट में आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या तो आपका फायर इम्बैलेंस है या फिर आपका अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस है। ओके, इन दोनों में से एक चीज देखनी पड़ेगी। मैम इन कमिंग क्लासेस आपको अपनी सारी प्रॉब्लम पता चल जाएगी। आप नोट करते रहिए क्या क्या प्रॉब्लम आपके घर में, क्या ऐसे ग्रिड बनाइए और कहाँ का एंटी एलिमेंट आ रहा है। मैम एक चीज पूछनी हाँ, है, बताइए। जैसे मैम आपने कहा कि अगर आपकी जैसे सपोज रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो आपने एक रिलेशनशिप ग्रिड लगाई और उसको वॉल पे लगा दिया। तो मैम जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो ग्रिड जो वॉल पे लगाएंगे वो कितने टाइम तक लगानी चाहिए वो? फॉरएवर मैम, आप हमेशा लगा सकते हैं। आप इट इज एज अ पेंटिंग। रिलेशनशिप आपको हमेशा अच्छा चाहिए, ठीक है। दैट क्रिस्टल ग्रिड विल कीप ऑन स्टिमुलेटिंग द एनर्जीज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, और वो बिल्कुल एस्थेटिक रूप में होगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। जी निवासिनी जी, रिलेशनशिप ग्रिड कैसी होती है? मैम दिस आई विल टीच यू इन कमिंग क्लासेस। ओके या निवासिनी जी, यू हैव अ क्वेश्चन? Hello, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. How we'll be knowing the center of the house, ma'am? Ma'am, this Brahmasthana. I'll be teaching you in coming classes. Okay, ma'am. Okay, thank you. जी। मैडम सेंटर ऑफ दी हाउस भी अगर आपको निकालना भी है ना, तो बहुत सिंपल है। घर के बिल्कुल सेंटर में आप अपना कंपास लेके खड़े हो जाओ। मतलब आपके अनुसार जो घर का बीच का हिस्सा है उसके अंदर, या फिर अपने घर को क्रॉस लाइन ज्वाइन कर लो। जैसे मैं एक बता देता हूँ यहाँ पे निकालने के लिए, किसी को इजी हो जाएगा। पर इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। ये आपका घर है, सपोज करो। घर की दोनों लाइन ज्वाइन करो, यहाँ से लेके यहाँ तक की 2 क्रॉस लाइन ज्वाइन करो। ये एक आइडिया बता रहा हूँ, और बहुत डिफरेंट घर हो सकते हैं, तो वो डिफरेंट तरीके से निकालना थोड़ा लंबा काम है, वो क्लासेस में आ सकता है। ये जो 2 लाइन ज्वाइन की, ये जो सेंटर आया, ये बाइसेक्ट किया, दिस एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस। इस सेंटर पॉइंट को आप अपने घर का ब्रह्मस्थान बीच में मान के चल सकते हैं और इसको लेके काम कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे ऑफ फाइंडिंग द ब्रह्मस्थान, सेंटर ऑफ द हाउस, राइट। ये तो मैप है तब है, अगर मैप नहीं है तब आप कंपास वाला जो मैप अगर नहीं है तो
फिर डायरेक्ट गूगल से फाइंड आउट हो सकता है, बट वो गूगल से फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा वास्तु पढ़ना पड़ेगा उसके लिए. इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट ना. वो इस क्लास में अभी इस समय पे नहीं हो पाएगा. इन दी कमिंग क्लासेस जो शिल्पी जी करवाएंगी, वी विल टीच यू इनटू दैट क्लास हाउ टू फाइंड अ सेंटर फ्रॉम दी गूगल से अपने घर का सेंटर कैसे निकाल सकते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे ड्यूरिंग दी कमिंग क्लासेस. और सर कंपास वाला आप कुछ बता रहे थे, वो भी कुछ कर सकते हैं अभी फिलहाल कंपास वाला सेंटर क्या आपको बता देंगे, सेंटर कैसे निकलता है. ये तो मैंने आसान तरीका बताया अभी आपको, जो मैंने बताया अभी आपको. और कंपास से कैसे निकलेगा, कंपास से सेंटर नहीं निकलेगा, कंपास आपको डायरेक्शन देगा. कंपास का काम सेंटर निकालना नहीं है, कंपास का काम डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन बताएगा. सेंटर निकालने का काम तो आपको गूगल से मिल जाएगा, आसान हो जाएगा, या फिर आपको जो हम बता देंगे, हम आपको सिखा देंगे इसमें जो क्लासेस के अंदर कि सेंटर कैसे निकाला जा सकता है. वी विल टीच यू. ठीक है, राइट, थैंक यू जी. नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आपका हैंड रेज है, प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. By seeing this, we can do the crystals at our house, ma'am. We can bring the crystals and we can put or any pictures like that. I have a lot Right. of health problems at my home. Yes. So in the northwest, where my daughter's bedroom is there, she's facing with an arthritis problem. So what do you refer for that? क्रिस्टल्स आपको लगाने पड़ेंगे मैडम, क्योंकि क्रिस्टल्स की पिक्चर लगाने का कोई फायदा नहीं. क्रिस्टल की पिक्चर से कुछ नहीं Which kind of crystals, sir? ज्यादा जो पावर आपको मिलेगी, देखो क्रिस्टल की ग्रिड हम आपको बनाना सिखाएंगे. इट्स एन अल्टरनेट वे. देयर आर दी क्रिस्टल की ग्रिड शिल्पी जी सिखाएंगे आपको बनाना. आप क्रिस्टल की ग्रिड बना के आप लगा लें, पिक्चर लगा लें उसकी, इट वर्क्स. लेकिन एक्चुअली जो वर्क करता है क्रिस्टल करता है काम. काम पावर जो होती है क्रिस्टल में होती है अपने आप में, एंड दैट वर्क्स ब्यूटीफुली. क्रिस्टल के अंदर पावर होती है और क्रिस्टल की पावर काम करती है. कौन से कलर का क्रिस्टल बोल रहे सर? वो फिर पूरी दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न ड्यूरिंग द जर्नी ना, कि कौन सी डायरेक्शन में कौन से कलर का कैसा क्रिस्टल को दबाया जाए, लगाया जाए, ताकि उसकी पावर हमारे को प्राप्त हो. जैसे अभी शिल्पी जी ने बताया लेपिस लुजुली, हाँ, वो जो पिक्चर नॉर्थ वेस्ट, हाँ, इट्स गुड फॉर नॉर्थ वेस्ट. लेपिस लुजुली, तो लेपिस लुजुली के क्रिस्टल्स को नॉर्थ वेस्ट में लगाया जाए तो नॉर्थ वेस्ट को एनर्जाइज करने में हेल्प मिलती है. ओके सर, वो बेडरूम में लगा सकते हैं ना सर? जी सर, जी मैम, वो बेडरूम में भी लगा सकते हैं. और अब इन कमिंग क्लासेस आई विल टेल यू कि उनको कैसे क्रिस्टल्स को कैसे इंस्टॉल करना है. देयर इज अ पर्टिकुलर वे क्रिस्टल्स को इंस्टॉल करने के लिए, तो इसलिए आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं. आप किसी भी वे में लगा सकते हैं. क्रिस्टल्स बहुत सारे अलग अलग वे में अवेलेबल होते हैं, आप हर वे में उनको इंस्टॉल कर सकते हैं. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. आपको जिस वे में चाहिए, यू कैन. क्रिस्टल के ट्रीज आते हैं, क्रिस्टल की पेंटिंग्स बनती हैं, क्रिस्टल्स अलग अलग शेप्स में अवेलेबल है, पिरामिड्स में अवेलेबल है, स्क्वायर्स में अवेलेबल है. एनी वे यू फाइंड इट कंफर्टेबल, यू कैन इंस्टॉल. ठीक है, थैंक यू मैम. अर्चना मैम, थैंक यू. अर्चना मैम प्लीज. यस मैम, आपने जो रेमेडी बताई लेपिस लुजुली, so can we use the tumbles for that, or we have to be sure ma'am, tumble is also another way. It is also another form. You can take few tumbles of lapis lazuli. Actually it depends upon कि कितनी ज्यादा गहरी प्रॉब्लम है. अगर हम कहते हैं कि एक्सटेंशन है, कितनी बड़ी एक्सटेंशन है, छोटी एक्सटेंशन है, बड़े, मैम हम फिर उसको प्रोपोर्शनेटली ही करेंगे ना. किसी भी चीज को हम प्रोपोर्शनेटली करेंगे, राइट. तो वो प्रोपोर्शन हमें देखना होगा कि ज्यादा मेजर फ्लॉ है. अगर सेप्टिक टैंक है वहां पर, ठीक है, सेप्टिक टैंक का मतलब होता है वहां पे जो इसकी स्लोप है, स्लोप इज टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, व्हिच इज अ बिग फ्लो. उस फ्लो को दूर करने के लिए हमें उसकी जो नेगेटिव एनर्जी वो जो क्रिएट कर रहा है उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और इंटेंशन हमें देनी पड़ेगी कि उसकी एनर्जी बिल्कुल ठीक हो जाए, उस एरिया की एनर्जी. ठीक है, तो हम उसी हिसाब से लेपिस लुजुली लगाएंगे. देयर आर फ्यू मोर क्रिस्टल्स व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग क्लासेस. राइट, थैंक यू वेरी मच. या प्लेजर मैम. थैंक यू अर्चना जी. या मंजू मैम. मैम नमस्ते. नमस्ते, नमस्कार मैम. मैम जैसे कई के क्वेश्चन होते हैं कि हमारा फैमिली में जैसे फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हो रहे हैं जी, तो वो अपने घर पे तो वास्तु करने आने देते नहीं है. खाली जैसे उनकी जो लेडीज परेशान है वो पूछती है, फिर हम उनको कैसे क्रिस्टल, कौन सा अलग क्रिस्टल के लिए सजेस्ट कर सकते हैं? मैम देखिए, वहां पे अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लगाने हैं तो आप एटलीस्ट अपने घर में धूप बत्ती जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, जो हम अरोमा के थ्रू करेंगे.
अच्छा, देयर आर मेनी वेज मैम. हर्ब्स, आप कुछ ऐसे प्लांट्स, अगर इफ यू कैन ग्रो सर्टेन प्लांट्स, आप कुछ पॉट्स रख सकते हैं तो आप वो चीज भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? इसलिए देयर आर सो मेनी वेज के लिए रिलेशनशिप अच्छे होने के लिए मैम. Father रिलेशनशिप का अच्छी mother होने in के लिए law हर्ब से भी कर सकते हैं, ऑयल से भी कर सकते हैं, क्रिस्टल से भी कर सकते हैं, इन एनी वे. अगर आप चाहें तो तीनों वे भी एक साथ कर सकते हैं, यू नो, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉब्लम कितनी ज्यादा सीवियर है. मतलब सीरियस, मतलब प्रॉब्लम बड़ी है तो मैम प्रॉब्लम बड़ी है तो डेफिनेटली देखिए, बहुत सारे मैम वास्तु में हम बहुत तरीके से हर तरीके से कर सकते हैं. आपको देखना है आपको कौन सा तरीका एम्प्लॉय करना है. अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी है तो मैडम आप जो है क्रिस्टल, अरोमा और हर्ब्स तीनों चीज का मिश्रण यूज करें टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द इश्यूज. ठीक है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, तीनों का मिश्रण बना के अपने साउथ वेस्ट में यूज कर सकते हैं आप. ओके, थैंक यू सर. जी थैंक यू. थैंक यू. जी अतुल जी, अतुल सर. अतुल जी, टाइम आप दिखा दिया सर ने. हम 8 से 10 तो वास्तु के साथ में क्लेश नहीं होएगा. सर तो प्लीज आप रिपीट योर क्वेश्चन, फिर से एक बार करना पड़ेगा. सर समझ गए, राजीव सर समझ गए. सर मुझे समझा दीजिए एक बार फिर से. he is saying he is already doing B2A वास्तु, अच्छा अच्छा, तो वो वहां से यहाँ कैसे करेंगे, ये इनका प्रश्न है. ठीक क्लेश हो है, जाएगा ना. तो आप B2A करें, कोई दिक्कत नहीं है अतुल जी, आप यू डू द B2A. ठीक है, ठीक. ओके. और ये क्रिस्टल्स में मतलब जो आप बता रहे हैं, क्रिस्टल्स का कॉस्टिंग रफली कितना मतलब रहता है एवरेज? क्रिस्टल्स जो है वो वेरी करते हैं, हर क्रिस्टल वेरी करता है, बट नहीं, क्रिस्टल्स फिर भी आर रेंज कोई कॉस्टली रहता है, कोई इकोनॉमी रहता है, मतलब कैसा है, मतलब क्या क्या प्राइस का रेंज रहता है शायद रफली? सर फ्यू हंड्रेड्स टू थाउजेंड, कुछ फ्यू हंड्रेड्स टू थाउजेंड जस्ट. ओके. बहुत कॉस्टली नहीं होती. और कितना Crystals टाइम are- में? हाँ जी. क्रिस्टल्स आर एन इजी रेमेडी, और एक कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडी है क्रिस्टल्स. ओके. और रिजल्ट कितना टाइम में आ जाता है, आना But शुरू हो गया? depends Just क्योंकि roughly? I have my few clients जिनको 2 दिन में भी रिजल्ट आ गया, हाथ के हाथ भी रिजल्ट आ गया, and it may take 1 month और मतलब 1.25 महीने लग जाते हैं. मतलब हाँ, मैक्सिमम 1 to 1.5 तो मंथ क्या में होता है, रिजल्ट. असर करना वो शुरू कर देता है. एक्चुअली वो जो इंटेंसिटी ऑफ जो प्रॉब्लम होती है ना, धीरे धीरे करके फिर अपने आप को रिवील करती है कि हाँ उसमें फायदा होने लगा है. ओके ओके. Right? तो ये Then the things which can get solved very easily, तो उनका रिजल्ट हाथ के हाथ आने लगता है. ओके. तो लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन ये B2A करने के खत्म हो जाने के बाद मैं ज्वाइन करूंगा आपका. आपका आप दूसरा बैच आएगा ना? बिल्कुल आएगा सर. ओके. तो Sure, पहले you're always B2A में हाँ सर से करके जी सर. ठीक है, सुमन जी आप बताएं. हाँ, नमस्कार सर. नमस्कार. सर मेरा भी वही इशू था कि दोनों हमने टाइम क्लैश हो रहा है दोनों कोर्सेज का. मैम आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप इसकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं. यू कैन ऑलवेज सी द रिकॉर्डिंग्स आर ऑलवेज अवेलेबल. कितनी बार भी और किसी भी समय आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं. तो नहीं मैम, नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करना बेटर रहेगा, क्योंकि जो सामने इंटरेक्शन होता है ना, वो चीजें ज्यादा दिमाग में रहती हैं. जी जी जी. और दूसरा मैम, एक स्किन इश्यूज के लिए क्या यूज कर सकते हैं और किस डायरेक्शन का कुछ प्रॉब्लम है? मैम ये देखिए, जो स्किन होती है, हेयर, स्किन एंड नेल्स, ये सारी चीजें आपको नॉर्थ ईस्ट में जब प्रॉब्लम होती है तब होगा, राइट? तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में आप देखिएगा क्या प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, और उसका रेमेडी क्या कर सकते हैं? मैम ये सारी चीजें ना आगे कमिंग वी आर डीलिंग, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है मैम. खाली थोड़ा सा एक जस्ट एक मैम ये मिसगाइडेंस हो जाएगी अगर मैं आपको कुछ बताऊंगी, ये मिसगाइडेंस हो जाएगी, बिकॉज डिटेल में आपकी प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, क्या प्रॉब्लम है. हाँ, नॉर्थ में कुकिंग गैस का वो है. आपको पता चल गया मैम क्या है? एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट से वाटर और फायर हो गया. फायर एलिमेंट टकरा रहा है, तो उसके लिए आपको उसकी फायर एलिमेंट कम करना पड़ेगा. फायर एलिमेंट कैसे कम होता है? सबसे पहले अगर फायर एलिमेंट आ गया तो उसका मतलब उसका जो घर की तत्व, जो फायर तत्व है, वहां पे एनर्जी नहीं मिली. सबसे पहले उस घर के साउथ ईस्ट को आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. नॉर्थ के अंदर आपका है तो इसका मतलब साउथ की एनर्जी वो खींच रहा है, साउथ की एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा. ठीक है, इसका मतलब नेम, फेम, यश, वो भी आपको कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है उसके अंदर. यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन डीलिंग विद पीपल, राइट? जी जी जी. हाँ, तो वो मैम ये सारे ना कॉरेस्पॉन्डिंग एरियाज आते हैं, परेशान करते हैं, और सबको इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है.
अगर आपके एक एरिया में परेशानी है, इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी दूसरे एरिया आपको परेशान कर रहा है। तो मैम एक छोटा सा कुछ भी बता दीजिए जो इनिशियली कुछ स्टार्ट मैम कर देखिए, मैंने सके। आपको सबको एक बताया कि जो क्लियर क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल ऐसा क्रिस्टल है जो हर एरिया को ध्यान रखता है। And I don't want to misguide you. मैं आपकी अभी के प्रॉब्लम लिए अच्छे से आप समझ के, right?